नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब भले चंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें दोस्ती, थोड़ी नादानी और किस्मत के अजब गजब खेल है। ये कहानी दो दोस्तों की है जो निकले तो थे दुल्हन देखने, पर पहुंच गए कहीं और फिर जो हुआ वो सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। और कहानी यही खत्म नहीं होती, उनके बेटों ने तो उनसे भी 2 कदम आगे का कारनामा कर दिखाया। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और टिप्पणी में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में एक गांव था सोनपुर, जहां सोहन नाम का एक किसान रहता था। वो काफी मेहनती आदमी था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी, मगर उस थोड़ी सी जमीन से इतनी कमाई कर लेता कि ज्यादा जमीन वाले भी देखते रह जाते। अपने परिश्रम से वह खेत से सोना पैदा कर देता था। ये गुण उसने अपनी माँ से सीखा था। उसके पिता तो बहुत बड़े आलसी थे, मगर माँ गजब की मेहनती थी। वह दिन रात खेत में मेहनत किया करती और घर की बिगड़ी हालत को संभाल कर रखती थी। वह सोहन का ब्याह भी अपनी तरह मेहनती लड़की से करा देना चाहती थी, मगर दुर्भाग्य से वह नहीं रही। उनके मरने के कुछ दिन बाद सोहन के पिता भी नहीं रहे थे, तो सोहन घर में अकेला रह गया था। हालांकि जवान था, माँ ने उसे बहुत गुण सिखाए थे, तो वह गुण उसके काम आ रहे थे। जिंदगी में उसे अपनी माँ की कमी पिता से ज्यादा खल रही थी। सोचता कि आज माँ जिंदा होती तो मैं कुंवारा नहीं रहता, वह कोई न कोई जुगाड़ लगा देती। परंतु मैं अब अपने ब्याह की बात किससे करूं। वह सुबह में खेत में काम करने चला जाता और शाम में वापस आता और बनाकर खाकर सो जाता। न किसी से मिलना, न किसी के यहाँ उठना बैठना, बस उसे अपने काम से काम था। सोहन के पड़ोस में एक मोहन नाम का किसान रहा करता था। उसके माता पिता जिंदा थे और वह माता पिता के साथ रहा करता था। वह काफी मिलनसार आदमी था। वह सोहन से दोस्ती करना चाहता था, मगर सोहन के पास वक्त ही नहीं था। वह अपने काम में व्यस्त रहता। मोहन ने कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की। यार, इस तरह जानवर की तरह मेहनत करते हो किसके लिए? इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? अरे, कभी वक्त भी निकाल लिया करो, कभी घूम फिर लिया करो, किसी दिन छुट्टी मना लिया करो, कोई 1-2 यार दोस्त भी बना लिया करो। जिंदगी हंसकर गुजारने की चीज है, इसमें मजे भी बहुत है। तुम जिंदगी के कभी मजे भी ले लिया करो। तब सोहन बताता कि भाई, तुम्हारे माता पिता जिंदा है, अभी तेरा सारा वजन वहीं उठाए हुए है, जबकि मुझे खुद का भार स्वयं उठाकर चलना पड़ रहा है। मैं चाह कर भी तुम्हारी तरह मदमस्त नहीं घूम सकता। सोहन से फिर कोई बात मोहन नहीं कर पाता। वो अपने काम में लग जाता। गांव वाले सोहन को जहां बेवकूफ समझते, तो मोहन को भी मूर्ख ही समझते थे। इसलिए गांव में मोहन का भी कोई मित्र नहीं था, तो सोहन को मित्र की जरूरत ही नहीं थी। मोहन के पिता एक दिन अपनी पत्नी से बोले कि देखो, जब तक हमारे हाथ पांव चलते हैं तभी बेटे का ब्याह करा देना चाहिए। जब हम थक जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मोहन की मां बोली, तो आप बेटे का ब्याह करा दो। अच्छे। तब पिता बोले कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपने मायके में अपनी भाभी से बात चलाओ कि उनके मायके में कोई लड़की हो तो मोहन के ब्याह की बात चलाए। हमारे पास जमीन है, घर है, और बेटा भी कोई बेवकूफ नहीं है, वही तो अब घर बार संभाल रहा है। पत्नी बोली, अच्छा, 1-2 रोज में जाती हूँ, कोई जुगाड़ लगाती हूँ। तुम तो वैसे भी बेकार आदमी हो, न कोई आपको जानता है न पहचानता है। जो भी करना है मुझे ही करना है। बेटे का ब्याह कराना पिता का काम होता है, मगर तुमने तो पहले ही चूड़ियां पहन रखी है। वो बुनबुनाती हुई मायके जाने को तैयार हो गई। वह मायके से 3 दिन बाद वापस आई और बताई कि हमारी भाभी बेलापुर गांव की है। भाभी की अपनी भाभी की 2 बेटियां हैं जो अभी कुंवारी है। उनके ब्याह के लिए उनके माता पिता काफी परेशान है, मगर उनके पास कोई रुपया पैसा नहीं है। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने बेटे को बेलापुर भेज दो कि वह अपने लिए दोनों में से किसी एक को पसंद करके आ जाए। तब मोहन के पिता बोले कि क्या मूर्खों वाली बात कर देती हो? अरे, मोहन खुद क्यों लड़की देखने जाएगा? अभी हम दोनों जिंदा है, हम दोनों में से किसी एक को जाना चाहिए। पत्नी बोली कि तुम कोई बात तो समझते नहीं और भौंकने लगते हो। अरे, मेरा मतलब है वह अजनबी बनकर जाएगा, अपना नाम नहीं बताएगा।
वह हमारा पड़ोसी सोहन बनकर भी तो उनके घर जा सकता है और अच्छी तरह लड़कियों को देख लेगा। तब मोहन के पिता बोले कि ऐसे कैसे देख लेगा? अरे कोई भी अपनी बेटियों को अजनबी के पास नहीं भेजता कि देख लो ये हमारी बेटियां हैं। पत्नी बोली कि आपको भौंकने के अलावा भी कुछ आता है? मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी, जो समझाना होगा मोहन को समझाऊंगी। आपको समझाने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला, आखिर जाना तो उसको है। मोहन की मां ने मोहन को बताया कि तुम बेलापुर चले जाओ, मगर वहां मोहन बनकर मत जाना, अपना कोई नाम बदल लेना और यह बात भूलकर भी मत कहना कि लड़की देखने आया हूं। हो सके तो उनके घर भी मत जाना, उनके घर के आसपास ठहर जाना। गरीब लोग हैं, पति पत्नी सभी मेहनत करते हैं, उनकी लड़कियां भी काम में खूब हाथ बटाती होंगी, तो तुम उनके रूप रंग पर मत जाना, ये देखना कि काम सबसे ज्यादा कौन करती है। मोहन बोला, माँ जब अधूरा बताओगी तो मेरे समझ में कुछ नहीं आएगा। मुझे उस गांव में किसके यहाँ जाना है और किसकी लड़की को देखना है और क्यों देखना है? तब माँ बोली कि तुम भी अपने पिता की तरह ही बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ सूझता नहीं। अरे तुम्हें बेलापुर गांव दीनानाथ के घर जाना है, उनकी 2 बेटियां हैं, उसी में से किसी एक से तेरा ब्याह करना है। इसीलिए तुझे वहां भेज रही हूँ कि तुम अपने लिए उनमें से किसी एक को पसंद कर लो और उन्हें पता भी न चले कि तुम उन्हें देख भी आया है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि तुम लड़की की सुंदरता पर मत जाना। सुंदरता जुगनू की तरह है, सिर्फ आदमी भ्रम में पड़ा रहता है, जबकि मेहनती लड़की नसीब से मिलती है जो पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। हम गरीब लोग हैं, हमें मेहनती बहू चाहिए। मोहन बोला कि माँ मैं अकेले नहीं जा सकता, मैं कभी अकेले गया ही नहीं हूँ। माँ बोली कि तू किसी अपने मित्र को साथ ले ले। मोहन बोला कि मेरा कोई मित्र कहाँ है? सोहन है तो किसी की सुनता नहीं है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है। तब उसकी माँ बोली कि तू चिंता मत कर, सोहन को मैं समझा दूंगी, वह तेरे साथ चला जाएगा। सोहन बहुत अच्छा लड़का है, मेरा तो उस पर ध्यान ही नहीं गया था। मैं उसका भी ब्याह बेलापुर में ही करा देती हूँ। तुम जाओ उसे बुला लाओ कि चलो तुझे माँ बुला रही है। मोहन गया और सोहन को बुला लाया कि माँ तुझे बड़े जरूरी काम से बुला रही है। सोहन और किसी के बुलाने से नहीं जाता, लेकिन जब सुना कि मोहन की माँ बुला रही है तो वो काम छोड़कर चला आया और बोला कि काकी आपने मुझे बुलाया है? तब मोहन की माँ बोली कि हाँ बेटा, मैंने तुझे बुलाया है। तू दिन रात काम में लगा रहता है, कभी कभी अपनी सेहत का भी ख्याल रखा कर। मैंने तुझे एक जरूरी काम से बुलाया है। मैं जानती हूँ कि तेरा कोई अपना नहीं है, तो तुम्हारे लिए कुछ भी सोचना हमारा फर्ज है। मैं सोचती हूँ कि मोहन के साथ तेरा भी ब्याह करा दूं। अकेले कितना दिन रहेगा, और पड़ोसी होने के नाते इतना तो मेरा फर्ज है ही। मैं तुम दोनों को कल बेलापुर गांव भेजना चाहती हूँ। बेलापुर गांव मेरी भाभी की भाभी का मायका है, उनके भाई की 2 बेटियां हैं। तुम दोनों अपने अपने लिए एक एक को पसंद करके आ जाओ। हाँ, तुम्हें उन लड़कियों को बहुत चतुराई से देखना है कि उनके घर वालों को पता न चले कि तुम उन्हें देखने आए हो। सोहन को अब तक कोई ऐसा नहीं मिला था जो उसकी चिंता करे, मगर पहली बार आज किसी ने उसकी चिंता की थी, तो वह एक बार भी इनकार नहीं कर सका और मोहन के साथ बेलापुर गांव जाने को तैयार हो गया। दूसरे दिन दोनों सुबह में ही बेलापुर गांव के लिए निकल पड़े। बेलापुर गांव सोनपुर से 20 मील की दूरी पर था। वहां तक जाने में पूरा दिन मोहन को सोहन के साथ चलना बहुत अच्छा लग रहा था, तो सोहन को भी आज पहली बार घर से दूर जाने का मौका मिला था और आज पहली बार मोहन से खुलकर बात करने का मौका मिला था। उसे बहुत आनंद आ रहा था। दोनों बातें करते हुए आगे चले जा रहे थे। चलते चलते दोनों को शाम हो गई। अब वे बेलापुर गांव से कुछ ही दूरी पर थे, तो सोहन ने मोहन से कहा कि भाई पता कर लो कि हमें जिस गांव जाना है वह अभी कितनी दूर है। तब मोहन बोला कि हाँ, हमें पता कर लेना चाहिए। उसने एक आदमी से बोला, भैया रामपुर कितनी दूर है? तब वो आदमी बताया कि तुम लोग तो आगे आ चुके हो, वो 3 मील पीछे छूट चुका है। दोनों बातें करने में इतना खो गए थे कि गांव का नाम ही भूल गए थे। बेलापुर के बदले उन्हें रामपुर याद आ गया था। सोहन ने गांव के नाम पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसे तो यही ख्याल था कि जब मोहन साथ है तो उसे सब पता होगा, उसकी रिश्तेदारी है तो उस गांव आया गया होगा, उसे गांव का घर भी याद होगा। मगर जब उस आदमी ने बताया कि रामपुर 3 मील पीछे छूट गया है,
तब मोहन से बोला कि भाई, तुम बातों में इतना लग गए कि गांव छोड़कर इतना आगे चले आए। अब चलो पीछे चलते हैं। मोहन बोला कि मुझे बहुत थकावट हो गई है, अभी थोड़ा बैठकर आराम कर लेते हैं, उसके बाद पीछे चलते हैं। सोहन बोला, अरे यार, शाम हो गई है, बैठकर आराम करने लगेंगे तो रात हो जाएगी। तब मोहन बोला कि कुछ भी हो, पहले हमें आराम कर लेना चाहिए। थक तो सोहन भी गया था, तो दोनों बैठकर एक पेड़ के पास आराम करने लगे थे। जब सूरज ढलने लगा तो सोहन बोला कि भाई मोहन, हम इसी तरह बैठे रहे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। किसी भी नए गांव में दिन के उजाले में ही जाना चाहिए, वरना रात के वक्त घर ढूंढने में काफी परेशानी होने लगती है। चलो जल्दी से हम उस गांव में चलते हैं। दोनों वहां से उठकर पीछे रामपुर गांव के लिए चल दिए। उस गांव तक जाने में दोनों को रात हो गई। उधर उस गांव में दो लड़कियों की विदाई के लिए, उनका गौना कराने के लिए उनके पति और सगे संबंधी आए हुए थे। दोनों लड़कियां तो सगी बहनें थीं और जुड़वां थीं, जबकि उन्हें ले जाने दो गांव से उनके पति आए थे। दोनों का ब्याह 10 साल पहले हो गया था। तब वह बच्ची थी, मगर अब सयानी हो चुकी थी। दोनों के रंग में थोड़ा अंतर था, एक गोरी थी तो एक सांवली थी। उनके पति यह मानकर चल रहे थे कि मेरी औरत गोरी है, इसलिए मुझे गोरी वाली को ले जाना है। तो दोनों ने लड़की के पिता को सुना दिया कि मैंने जब ब्याह किया था तब गोरी लड़की से किया था, इसलिए हम गोरी वाली को ले जाएंगे, इसमें आप कोई छल मत करना। तब लड़की का पिता बताया कि तुम दोनों को अपनी अपनी पत्नियों का नाम तो याद है ना, तुम्हारे साथ उस नाम वाली ही लड़की भेजी जाएगी। अब इस वक्त गाल मत बजाओ, जिसकी जो पत्नी है उसके साथ जाएगी, चाहे वो काली हो, गोरी हो, अंधी हो, लंगड़ी हो, मोटी हो, छोटी हो या बहुत खूबसूरत हो, राजकुमारी हो, जिसके नसीब में जो है वो चली जाएगी। लड़की के पिता की बात सुनकर लड़के वाले भड़क गए कि तुम्हारी बात से लगता है कि धोखाधड़ी करोगे। हम कुछ नहीं जानते, हम गोरी वाली लड़की को ही ले जाएंगे, हम बाद में क्यों, लड़की को अभी अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब लड़की को लेकर खींचातानी होने लगी। दोनों जबरदस्ती गोरी वाली लड़की को घर में से निकाल लेना चाहते थे, तो स्थिति बिगड़ती देख लड़की के पिता ने गांव वालों का सहयोग लिया और बारातियों पर लाठी चार्ज करा दिया। लाठी की मार पड़ते ही सभी भाग गए। तब लड़की का पिता बोला कि उन लड़कों को मारना नहीं था, न भगाना था, उन्हें पकड़कर ले आओ। अब लड़कियां उनसे खुद बताएंगी कि कौन किसकी पत्नी है। गांव वाले बोले, लेकिन वह तो भाग गए। लड़की का पिता बोला कि उन्हें खदेड़ कर पकड़ लाओ, साले भागने नहीं पाए। लड़की से ब्याह करना और फिर उसे छोड़ना कोई मजाक है क्या, सालों को मारपीट कर ले आओ। गांव वाले अब उन्हें खोजने के लिए गांव से बाहर खेतों में निकल गए थे कि तभी सोहन और मोहन ने गांव में प्रवेश किया। दो नौजवानों को गांव में प्रवेश करते देख गांव वाले सोचे कि साले खुद ही चले आ रहे हैं, शायद सालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तभी तो चले आ रहे हैं, मगर हम इन्हें पकड़ कर ले चलते हैं। गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और बोले कि सालों बहुत भाग रहे थे, साले ब्याह तो करोगे मगर पत्नी को ले नहीं जाओगे, छोड़कर भाग जाओगे। मोहन बोला, अरे नहीं, हम भागेंगे काहे, हम तो ब्याह के बाद अपनी पत्नी को साथ लेकर जाएंगे। गांव वाले बोले, तो फिर भागे काहे थे। मोहन बोला, नहीं, हम भागे थोड़े ही थे, वो तो रास्ता भटक कर आगे चले गए थे। हम पहले लड़की देखेंगे, उसके बाद पसंद करेंगे, फिर ब्याह कर साथ ले जाएंगे। एक गांव वाला बोला कि मारो सालों को, अभी भी पसंद की बात करता है। जिस दिन ब्याह किया था उस दिन ख्याल नहीं था, अब ब्याह हो जाने के बाद अब पसंद जैसी कौन सी बात है। सोहन बोला कि भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम अभी अभी इस गांव में आए हैं, हमारा अभी ब्याह नहीं हुआ है। गांव वाले बोले कि साले बिना पीटे मानेंगे नहीं, मारो दोनों को। मोहन बोला कि मारोगे काहे, हम जब ब्याह को तैयार है तो इसमें मारने पीटने की कौन सी बात है। गांव वाले बोले कि हम अभी तुम्हें तुम्हारी पत्नी के हवाले करते हैं, तुम उसे सुबह साथ लेकर चले जाओगे। सोहन बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, हम कहाँ भाग रहे हैं, चलो हम अपनी पत्नी साथ ले जाने को तैयार हैं। गांव वाले दोनों को पकड़कर लड़की के पिता के पास ले गए और बोले कि लो, हम ले आए तुम्हारे दोनों दामाद को। ससुरे भाग रहे थे, बड़ी मुश्किल से काबू में आए हैं। तुम खुद पहचानो कि कौन किसका पति है, अब यह नखरा नहीं दिखाएंगे,
अपनी अपनी पत्नी को ही साथ ले जाएंगे। लड़की का पिता बोला कि अब इनके कहने से कुछ नहीं होगा, लड़कियां खुद जानती हैं कि कौन किसका पति है। वह अभी इन्हें पकड़कर अपने अपने कमरे में ले जाए, नहीं तो हमारा माथा इतना गर्म है कि सालों की खोपड़ी तोड़ दूंगा। लड़कियां बाहर आईं और एक एक का हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर चली गईं। दोनों हक्का बक्का थे कि यह कहां आकर फंस गए। आए थे गुप्त रूप से लड़की देखने, मगर यहाँ वाले हमसे भी बहुत आगे निकले। सीधे विदाई का जुगाड़ कर दिया। न बैंड, न बाजा, न बाराती, न ब्याह, सीधे दुल्हन लेकर जाओ। गजब सुंदर व्यवस्था है इस गांव में, एक पर एक मुफ्त में मिल जाती तो और मजा आ जाता। ये बात सोहन सोच रहा था तो मोहन सोच रहा था कि माँ को क्या जवाब दूंगा। वो तो सिर्फ लड़की देखने की बात की थी। इधर दोनों लड़कियां एक ही शक्ल की थी, एक बस थोड़ी सी सांवली थी जो मोहन के पाले आ गई थी। सुबह होते ही लड़की के पिता ने बिना देर किए लड़कियों की विदाई कर दी तो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर के लिए चल पड़े। रास्ते में चलते चलते मोहन को ख्याल आया कि अरे, हमें तो बेलापुर गांव जाना था, हम भूलवश रामपुर आ गए थे। ये दोनों लड़कियां वो नहीं है जिसे माँ ने कहा था। सोहन बोला कि तुम क्या बिना मतलब की बात कर रहे हो, ये हमारी पत्नियां हैं। उसने मोहन के कान में कहा कि बेवकूफी मत करो, बड़ी भाग्य से हमें पत्नी मिली है और तुम क्यों पंगा ले रहे हो। ये जान गई कि हम इनके पति नहीं है तो मुश्किल खड़ी कर देंगी। तभी सोहन के साथ वाली लड़की, जो दोनों की बात कान लगाकर बड़ी ध्यान से सुन रही थी, बोली कि आप लोग घबराओ नहीं, हमें भी पता है कि आप दोनों हमारे पति नहीं हो, मगर आप हमारे पुराने पतियों से लाख दर्जे अच्छे हो। हम तो पहले ही जान गए थे कि आप दोनों कोई और हो, मगर हमारी भी मजबूरी थी। जो पति हमें छोड़कर भाग गया हो और जो एक ही औरत पर दो दावेदार बन जाए कि यह हमारी पत्नी है, वैसे व्यभिचारी मन वाले हमें पति नहीं चाहिए थे। आप दोनों कितने अच्छे हो जो एक बार नहीं कहे कि यह लड़की गोरी है या यह काली है। अब आप हमारे दिल में हो, हम जानबूझकर आपके साथ आई है। सोहन ने राहत की सांस ली कि यह गलत फहमी में हमारे साथ नहीं जा रही है, बल्कि जानबूझकर जा रही है। तो खुश हुआ और बोला कि भोजन हो या स्त्री, वक्त पर मिल जाए तो वही सबसे अच्छा है। बेवक्त में तो न भोजन अच्छा लगता है न स्त्री ही। दोनों बहुत खुश होकर घर के लिए लौट चले। इधर सुबह 10 बजते बजते जो दोनों लड़कियों के असली पति थे वह आ गए और अपनी गलती मानकर लड़की के पिता से बोले कि हम सुंदर स्त्री के लालच में आ गए थे, इसलिए लड़ गए थे। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब हम अपनी अपनी पत्नी लेकर जाएंगे। लड़की का पिता बोला कि वक्त बीत जाने पर कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी, हमारे पास अब कोई लड़की नहीं है, जो थी वह अपने अपने पति के साथ चली गई है। लड़के बोले कि अरे, वह तो हमारी पत्नी थी, उसे कोई दूसरा कैसे ले जा सकता है। लड़की का पिता बोला कि बकवास बंद करो, वह तुम्हारी पत्नी नहीं थी, जिसकी थी वह ले गए। तुम उन्हें छोड़कर भाग गए थे, तभी साबित कर दिया था कि तुम उसके पति नहीं हो। कोई भी भला आदमी जीते जी पत्नी का साथ कैसे छोड़ सकता है, और बुरा आदमी पत्नी को पग पग पर धोखा देता है। तो मेरी बेटियां धोखा खाने वाली नहीं थी, वो खुशी खुशी अपने पति के साथ चली गई है, जो उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम लोग जाओगे या फिर लाठी का प्रयोग कराऊं? दोनों बकरे जैसा मुंह लटका कर चले गए। उधर मोहन की माँ हक्का बक्का थी कि मैंने इन्हें सिर्फ लड़की देखने को भेजा था, ये दोनों उन्हें साथ लेकर चले आए। माँ बोली कि तुम दोनों को मैं इसलिए भेजी थी कि गोपनीय तरीके से लड़की देख कर आओ, और तुम उन्हें बिना ब्याह ही लेकर चले आए। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? तब मोहन ने बताया कि माँ, तुम जो सोच रही हो वह बात नहीं है। हम तो उस गांव तक पहुंच भी नहीं पाए कि रास्ते में ही हमें कुछ अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और उसी परिस्थिति में दोनों हमें मिल गई, तो हमने इन्हें अपनी पत्नी मान लिया और साथ ले आए हैं। माँ बोली कि चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब अपनी अपनी पत्नियों को घर में ले चलो और आगे का कार्यक्रम पूरा करो, इनसे विधिवत ब्याह करो और फिर इनके साथ आनंद से रहो। सोहन पत्नी पाकर बहुत खुश था। उसे तो अनुमान ही नहीं था कि उसका ब्याह हो जाएगा, मगर यह सब किस्मत की बात है। विधाता की लेखनी पहले लिख चुकी होती है कि किसका जोड़ा किस अवस्था में कहाँ मिलेगा, सो वो निश्चित समय पर मिल जाता है। अब वह किस तरीके से मिलेगा, यह बात तो सिर्फ भगवान को ही पता है।
घर से कभी दूर नहीं जाने वाला सोहन, कभी किसी से बात नहीं करने वाला सोहन, सिर्फ अपने से मतलब रखने वाला सोहन किस प्रकार रामपुर पहुंच जाएगा, ये बात तो खुद सोहन ने सोचा ही नहीं था। उसने तो उस गांव का नाम भी नहीं सुना था, मगर जब उसे पत्नी मिलने को हुई तो उस वक्त पहुंच गया उस गांव में। वो विधिवत ब्याह कर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा। तो उसकी पत्नी, जो मोहन की पत्नी की बहन थी, वो अपनी बहन से रोज एक बार मिलती। इस तरह सोहन भी मोहन का मित्र बन गया। वह भी अब मोहन के साथ कुछ देर बैठ लेता। किसी काम से कहीं बाहर जाना होता तो दोनों साथ ही जाते। दोनों की मित्रता प्रगाढ़ हो गई। दोनों की मित्रता बढ़ाने में उनकी पत्नियां भी खूब सहयोग दे रही थी। इस तरह कई साल गुजर गए तो सोहन के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम सोहन ने रामू रखा। उधर मोहन के घर भी एक संतान आ गई तो मोहन ने उसका नाम शामू रखा। इस तरह दोनों मित्रों के घर एक एक संतान आ गई। दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो चुकी थी कि अब एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते थे। तो दोनों की पत्नियां खाली समय में अब दिन भर साथ रहती थी। मोहन के पिता अब बूढ़े हो चुके थे तो माँ भी अब चल फिर नहीं सकती थी। उन्होंने एक दिन सोहन और मोहन को बुलाकर कहा कि तुम दोनों एक अच्छे मित्र हो, तो तुम्हारी पत्नियां आपस में बहन है, इससे घनिष्ठता और क्या हो सकती है। इस संबंध को सदा बनाए रखना, तुम दोनों सुखी रहोगे। अब हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, पके आम और बूढ़े आदमी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सामने है तभी तक उसका सही उपयोग है। कल को हम नहीं रहेंगे तो तुम दोनों इसी तरह अटूट रिश्ता बनाए रखना, सुख दुख में एक दूसरे का भरपूर साथ देना। कुछ समय गुजर जाने के बाद दोनों बूढ़े और बूढ़ी निकल लिए। इस तरह समय गुजरने लगा। सोहन का बेटा रामू और मोहन का पुत्र शामू भी एक दूसरे के करीबी मित्र हुए। अब वे बड़े हो चुके थे। उन्हें कहीं भी साथ जाना होता तो साथ ही जाते, साथ ही रहते। हालांकि दोनों अब सयाने हो चुके थे, वह आसपास के गांवों में भी आते जाते रहते थे। किसी के शादी ब्याह की बारात में भी साथ जाते रहते थे। गांव में एक भोला नाम का लड़का था जिसकी बारात जाने वाली थी। उसकी बारात की तैयारी 1 महीने से चल रही थी। उसने अपनी बारात ले जाने की जिम्मेदारी मुरारी पर छोड़ दी थी। मुरारी भोला का परम मित्र था। वह एक भला आदमी था। उसको शांति बहुत पसंद थी। तो भोला के ब्याह में ऐसा आदमी लेकर जाना चाहता था जो सभ्य हो। अक्सर बाराती ब्याह के समय कोई न कोई हुड़दंग कर देते थे तो बदनामी लड़के के पिता और उसके सगे संबंधियों पर लग जाती थी। तो इन सब बातों से बचकर बारात जाने वाली थी। गांव में खास खास लोगों को बारात जाने का निमंत्रण दिया जा रहा था, मगर अभी तक शामू और रामू को निमंत्रण नहीं मिला था। दोनों बेचैन थे कि आखिर क्या बात है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, जबकि इस गांव में जब भी कोई बारात जाती है सबसे पहले निमंत्रण हमें ही मिलता है। मगर यह पहली बार है कि सारे गांव में निमंत्रण बढ़ गया है और हमें नहीं मिला है। जब शामू से नहीं रहा गया तो अपने मित्र रामू से कहा कि मित्र, अब हमें खुद चलकर पता कर लेना चाहिए कि क्या बात है, हमें निमंत्रण नहीं मिला है। रामू बोला कि हाँ, हमें पता कर लेना चाहिए। दोनों उठकर भोला के पास गए और बोले कि भोला भाई, हमसे क्या गलती हुई है कि आप हमें अपने साथ बारात में नहीं ले जा रहे। तब भोला बोला कि यह तो गजब बात है, हमने कहाँ आप दोनों को बारात जाने से रोका है। हमारी तरफ से हरी झंडी है, लेकिन एक बार मुरारी से मिल लीजिएगा, वही बारातियों की सूची बना रखी है। अब उस सूची में अपना नाम देख लेना, न चढ़ा हो तो चढ़वा लेना। शामू बोला कि भाई, तुम खुद सूची में मेरा नाम चढ़वा दो, हम मुरारी बुरारी को क्या जानते हैं। तुम उलटा काम क्यों किए हो, ये सब जरूरी काम उस आदमी को क्यों दे दिए हो। वह गांव में आधे आदमी को ले जाएगा और आधे को नहीं ले जाएगा तो बदनामी किसकी होगी, निमंत्रण किसका छूटेगा। भोला बोला कि देखो शामू भाई, अब मेरा ही ब्याह है तो हर काम मैं खुद से नहीं कर सकता। अब डोली की कहारी मैं खुद से कैसे कर सकता हूँ, अपने ब्याह में बाजा मैं खुद से कैसे बजा सकता हूँ। इसके लिए अलग से आदमी रखना पड़ता है, हर काम के लिए अलग अलग आदमी होता है। मुरारी का काम है निमंत्रण देना, वह अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तुम दोनों उनसे मिलो और सूची में नाम चढ़वा लो, मिलने में कोई बुराई नहीं है। मुरारी कोई भूत प्रेत नहीं है कि नुकसान पहुंचा देंगे। रामू के साथ शामू मुरारी के पास चल दिया। तब रामू बोला कि भाई शामू, ये भोला हमेशा भोला ही रह गया, साले को अक्ल कब आएगी।
ऐसे कंजूस आदमी के ज़िम्मे बारात का निमंत्रण देने को चुना है कि वह खुद भी बारात में जाएगा या नहीं जाएगा ये भी पक्का नहीं है, तो दूसरे को निमंत्रण कैसे देगा। शामू बोला कि चलो पहले उससे मिल लेते हैं कि क्या कहता है। दोनों मुरारी के घर गए तो मुरारी दूर से ही बोला कि शामू भाई, अभी तुम उधर से ही लौट जाओ, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे पर कई जिम्मेदारियां पड़ी हैं। पत्नी मायके गई है तो खाना खुद बनाना पड़ रहा है, बच्चों को छोड़कर गई है तो उन्हें भी देखना पड़ रहा है, ऊपर से भोला का निमंत्रण भी मुझे ही देना पड़ रहा है। तुम लोग भोला के ब्याह के बाद मुझसे मिलना। शामू बोला कि गजब बेवकूफ़ी की बात करते हो। अरे जब भोला का ब्याह बीत ही जाएगा तो फिर तुमसे मिलने का क्या फायदा। मरने के बाद यदि वैद्य आते हैं तो अंगीठा लेकर जाएंगे। अरे हमें आज तुमसे मिलना है। मुरारी बोला कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, मैं अभी किसी से नहीं मिल सकता, जाओ अपने घर जाओ। शामू बोला कि ऐसे कैसे घर जाऊं, मेरा भी नाम भोला के बाराती की सूची में चढ़ा दो। मुरारी बोला नहीं नहीं, मैं तुम दोनों का नाम उसमें शामिल नहीं कर सकता, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि बारात में सिर्फ भले लोग जाएंगे, एक भी बदमाश नहीं जाना चाहिए, तो तुम दोनों को कैसे ले जा सकता हूँ। रामू बोला कि मुरारी भाई, हम आपको बदमाश लगते हैं। मुरारी बोला कि इस बात का फैसला भोला के ब्याह के बाद लिया जाएगा, अभी तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। शामू बोला कि मुरारी, भोला अपने मुंह से कहा है कि जाकर सूची में नाम चढ़वा लो। मुरारी बोला कि शामू, काहे बेवकूफों वाली बात करते हो। अरे सभी मुंह से ही बोलते हैं, कोई पीछे से नहीं बोलता। भोला की इस वक्त कौन सुन रहा है, इस वक्त जो मैं कहूंगा वह होगा, इस वक्त भोला का कुछ नहीं चलने वाला। शामू बोला कि मुरारी, तुम नम का हरामी कर रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, तुम इसी वक्त हमारा नाम सूची में चढ़ाओ। मुरारी बोला कि तुम्हारे बाप का राज है क्या कि जो कहोगे मैं वही करूंगा। मुझे तुम दोनों बदमाशों को नहीं ले जाना, वहां चोर उचक्कों की जरूरत नहीं है। शामू बोला कि तुम खानदानी चोर हो और दूसरे को गलत समझ रहे हो। भोला का माथा गड़बड़ा गया है जो तेरे को नौकर रख लिया है, जाओ बांधो निमंत्रण, नौकर कहीं का। शामू सीधे भोला के पिता के पास गया और बोला कि काका, हमें भोला की बारात में जाना है और मुरारी मना कर रहा है। भोला के पिता बोले कि हमारे भोला का ब्याह है और इसमें मुरारी कौन होता है, मुझे किसको ले जाना है किसको नहीं वह थोड़े ही जानता है। तुम दोनों तैयारी करो, तुम दोनों को हर हाल में बारात चलना है, ये मेरी तरफ से निमंत्रण है। शामू की खुशी का ठिकाना न रहा, अब उसे भोला और मुरारी से कोई मतलब नहीं था। वह दोनों तैयारी में लग गए। उधर मुरारी ने छांट छांट कर कुछ आदमियों को ही बारात में जाने का निमंत्रण दिया था, मगर ऐन वक्त पर भोला के पिता ने सारे गांव को निमंत्रण भिजवा दिया। जब बारात निकली तो मुरारी ने माथा पीट लिया, उसने तो इतने लोगों को निमंत्रण दिया ही नहीं था, फिर इतने लोग कहां से हो गए। आखिर बारात गांव से निकली और अपनी मंजिल पर पहुंच गई। वहां समय से द्वार पूजा की रस्म हुई और अब सभी के खाने पीने की तैयारी होने लगी कि तभी किसी ने सूचना दी कि जमींदार साहब का हाथी चोरी हो गया है, जरूर इन बारातियों में से किसी ने चुराया है। जमींदार बहुत बदमाश आदमी है, खंभे में बांधकर पिटवाता है, अच्छा होगा कि बाराती हाथी लौटा दे, वरना पिटने को तैयार रहे। इतना कहकर घर वाले भोला और उसके पिता को लेकर घर में चले गए और घर का दरवाजा बंद कर लिया। शामू बोला कि अरे ये क्या तमाशा है, हम लोग हाथी कैसे चुरा सकते हैं, हाथी कोई चूहा थोड़े ही है कि कोई छिपा लेगा। उधर मुरारी बड़बड़ा रहा था कि काका पागल आदमी है, वह चोर बदमाश सबको निमंत्रण दे दिए हैं, अब चोर ससुरा इस बारात में आकर हाथी पर ही हाथ साफ कर दिए, अब एक दूसरे का मुंह देखने से कोई लाभ नहीं होने वाला, जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो जमींदार मारकर खाल उतार लेगा। बाराती मुरारी के हड़काने पर पास के जंगल में भाग गए। वह बड़ी तैयारी के साथ बारात करने आए थे कि वहां खाने को लजीज व्यंजन मिलेगा, खूब छक्कर खाने को मिठाई मिलेगी, मगर यहाँ तो पीने को पानी तक नहीं मिला। उस आदमी के घर के ठीक सामने एक जंगल था, उसी में सब भाग गए। जंगल छोटा था, गनीमत थी कि कोई खतरनाक जानवर उसमें नहीं रहता था, तो सभी उसी में जाकर बैठ गए। सभी को खतरा सता रहा था कि जमींदार ने किसी को पकड़वा लिया तो बहुत मारेगा। शामू को समझ में नहीं आ रहा था
कि कोई इतना बड़ा हाथी लेकर भाग कैसे गया और जमींदार उसे देख भी नहीं पाया। अभी इसी उधेड़बुन में पड़े थे कि किसी ने खबर दी कि जमींदार का हाथी मिल गया है। महावत उसे नहलाने के लिए 4 कोस दूर नदी में ले गया था, अब वापस आ गया है। हाथी के वापस आते ही गांव वालों ने देख लिया कि हाथी मिल गया है। वो महावत से पूछ बैठे कि भैया, ये हाथी तुम्हें कहाँ मिला? इसे किसने चुराया था? तब महावत बोला कि यह हाथी है, कोई बकरी का बच्चा नहीं कि कोई इसे चुरा ले। मैं इसे स्नान कराने नदी ले गया था, ये चोरी नहीं हुआ था। क्या किसी ने चोरी की अफवाह फैलाई थी क्या कि हाथी चोरी हुआ है? तब गांव वाले ने महावत से बताया कि भैया पूछो मत, किसी ने कह दिया था कि बारातियों ने जमींदार का हाथी चुरा लिया है, तो डर के मारे सारे बाराती जंगल में छिप गए हैं कि जमींदार साहब मारेंगे। ये बात महावत ने जमींदार से कही कि आपके डर से बाराती जंगल में भाग गए हैं। जमींदार बोला कि यह तो गलत हुआ है, यह अफवाह फैलाने वाला जितना बड़ा मूर्ख है, उससे भी ज्यादा बाराती मूर्ख है। उन्हें इतना भी नहीं सूझा कि इतना बड़ा हाथी कोई चुरा कैसे सकता है। जमींदार बोला कि यह तो मुझे बदनाम करने की साजिश है, जाओ बारातियों को वापस लाओ और उन्हें खिलाओ पिलाओ। तब वह आदमी जाकर बताया कि भैया, यह तो सिद्ध हो चुका है कि तुम सब चोर हो, मगर कितना बड़ा चोर क्यों न हो, हाथी नहीं चुरा सकते, इसलिए जल्दी से वापस चलो और भोजन करो। सभी बाराती मुंह लटकाए, नजरें झुकाए वापस आ गए और किसी तरह खा पी कर रात में ही घर को वापस हो लिए। शामू को बारात में आने का पछतावा हो रहा था। उसे अगले दिन रामू के साथ रामपुर गांव में एक निमंत्रण पर जाना था, तो घर आते ही फिर से रामपुर के लिए निकल लिए, मगर वे भूल गए कि किसके घर जाना है और क्यों जाना है। वो आगे एक बारात में गए कि यही दावत खाकर लौट चलेंगे, मगर वहां तो पहले से खाने वालों की सूची बनी थी। वह एक एक आदमी का नाम पूछकर अंदर जाने दे रहे थे, तो दोनों वहां से खिसक लिए। अब सोचे कि अब हम किसके घर जाए, हमें तो पता ही नहीं है कि किसके घर जाना है। वह अंदाज से ही आगे बढ़ चले कि और कोई कहीं जुगाड़ बन जाता है तो दावत उड़ा देंगे। जब आगे एक गली से गुजर रहे थे कि एक आदमी ने पूछ लिया, भैया तुम ही दोनों बसंतपुर से आए हो अपने भाई के लिए लड़की देखने? तो शामू बोल पड़ा, हाँ हम बसंतपुर से आए हैं। तो वह आदमी जल्दी से दोनों को घर में ले गया और बोला कि भाई बड़ी देर कर दी, हमें तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं, परंतु कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वो आदमी दोनों को घर के अंदर ले गया और दोनों की खूब खातिरदारी की। दोनों खा पी कर आराम करने लगे। वह आदमी बोला कि तुम दोनों लड़की को सुबह में देखोगे या अभी? तब शामू बोला कि हम सुबह में देखेंगे। दोनों आराम करने लगे। शामू बोला कि भाई रामू, हम अभी भाग चलें, नहीं तो किसी लफड़े में फंस सकते हैं, हम वो नहीं है। दोनों वहां से भागने को हुए तो घर वाले पहले से सावधान थे। वह सोच रहे थे कि यह जरूर कोई दूसरे हैं। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और बोले कि भाग कैसे जाओगे, दावत उड़ाने में आगे रहते हो तो दावत का खर्च भी भरना पड़ेगा। दोनों आदमियों ने दोनों को पकड़ लिया और 2 लड़कियों से दोनों का जबरदस्ती ब्याह करा दिया। दोनों खुश थे कि अच्छा ही हुआ है, मगर जब लड़कियों को देखा तो दोनों की होश उड़ गए। एक एक आंख की अंधी थी तो दूसरी पैर से लंगड़ी थी। दोनों को मुफ्त की दावत महंगी पड़ गई थी। मुंह लटकाए दोनों घर आ गए, साथ में दोनों की पत्नियां भी थी। जब सोहन ने देखा तो हैरान हुआ कि यह रामू, तुमने क्या कर दिया? तब दोनों ने आप बीती सुनाई तो सोहन और मोहन ने दोनों को समझाया कि तुम दोनों को अफसोस करने की जरूरत नहीं है, दोनों लड़कियां ही हैं, इन्हें सहारा देकर तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है, इंसान तो बस बहाना होता है। कभी कभी गलत रास्ते भी सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। किस्मत के खेल को खुशी खुशी स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक ब्राह्मण की सच्चाई और उसके बेटे की भक्ति की परीक्षा होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कुछ लोग ईर्ष्या में जलकर किसी भले इंसान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्म का पहिया जब घूमता है
तो सबको अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय में एक नगर था, चंदनपुर। उस नगर के पास ही एक गांव था, रामपुर, जहां दीनानाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अकेले ही रहता था। उसकी न कोई यजमानी थी, न कोई दूसरा आय का जरिया, तो भिक्षा मांगकर ही उसका काम चल जाता था। नगर पास था तो वहां सेठ साहूकारों के यहाँ रोज कोई न कोई धार्मिक आयोजन हुआ करता था, तो वे ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दे दिया करते थे। दीनानाथ अक्सर नगर में चले जाते थे और भोजन के साथ दान दक्षिणा और वस्त्र मुफ्त में पा जाते थे। इस तरह से उनका दिन गुजर रहा था। वह अविवाहित थे। ब्याह के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वह जानते भी थे कि उनकी कोई पक्की कमाई का जरिया नहीं है। अगर उनकी अपनी एक छोटी सी यजमानी भी होती तो वह भी अपना घर बसा लेते, मगर उनका तो अपना कोई अच्छा सा घर भी नहीं था। एक झोपड़ी थी, वह भी बिना दरवाजे की। उसमें राह चलते आदमी से लेकर पशु तक आसरा पा जाते थे। जब वह नगर में चले जाते और वापस आते तो कुत्ते बसेरा बना लिए रहते थे। हद तो तब हो गई थी जब एक बार एक धोबी का गधा आकर उनकी झोपड़ी में छिप गया था और धोबी ने गधा चोरी का इल्जाम ब्राह्मण पर लगा दिया था। वह तो शुक्र था, गांव के मुखिया का जो असली हालत देखने ब्राह्मण की झोपड़ी के पास आ गए और धोबी से बोले कि ब्राह्मण की कोई गलती नहीं है, गधा ही साला बदमाश है, खुली झोपड़ी देखकर घुसकर छिप गया था। अरे ब्राह्मण है, इनको गधे से क्या काम, ब्राह्मण निर्दोष है, तुम अपने गधे को ठीक से बांध कर रखो, वरना इसी तरह किसी के घर में घुसता रहा तो तुम्हें दंड भरना पड़ जाएगा। आदमी ने अपने रहने को घर बनाया है, तुम्हारे गधे का तबेला नहीं। धोबी ने अपनी गलती मान ली। दरअसल उसका गधा ही बदमाश था। वह खुद अपने दांत से अपना बंधन खोल लेता था। इस बात को धोबी जानता था, फिर भी ब्राह्मण को कमजोर जानकर दोष लगा दिया था। उसने अपनी गलती मान ली और मुखिया से बोला कि इस गद्दी को बेच देता हूँ, न रहेगा न किसी के घर में घुसेगा। मुखिया ने ब्राह्मण को भी समझाया कि कोई साधारण दरवाजा भी आप झोपड़ी में लगा दिया करे, एक टाट ही लगा दीजिए, वरना कोई एक दिन आपकी झोपड़ी ही गायब कर देगा। आजकल के चोर भी अजीब हो गए हैं, वह भिखमंगों को भी लूट लेते हैं। कल की ही बात है, 2 भिखमंगे गांव से भीख मांगकर नगर लौट रहे थे तो कुछ चोरों ने उन्हें घेर कर लूट लिया और विरोध करने पर मारा पीटा भी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। चोर बदमाश इतने बढ़ गए हैं कि आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अब घर खुला रखना कहीं से ठीक नहीं। दीनानाथ बोले कि मुखिया जी ठीक कहते हो, सालों का कोई भरोसा नहीं, मेरी झोपड़ी भी बेच देंगे। ब्राह्मण ने अपनी झोपड़ी में एक टाट का दरवाजा लगवा दिया। अब आवारा आदमियों और आवारा पशुओं से उन्हें राहत मिल गई। एक दिन वह घर से नगर के लिए निकले तो मौसम खराब हो गया। वह नगर में नहीं जा सके तो सोचा कि पड़ोस के गांव में ही चलकर 2-4 घरों में मांग लेता हूँ, खाने का काम चल जाएगा, नगर में कल जाऊंगा। ये विचार कर वह पड़ोस के गांव में चले गए। गांव से बाहर ही एक घर था, तो ब्राह्मण ने सोचा कि शुरुआत यहीं से कर देता हूँ। तो वह घर के दरवाजे पर गए और बोले कि अरे घर में कोई है। ये सुनकर एक नौजवान स्त्री आई तो ब्राह्मण बोले कि माताजी कुछ भिक्षा दे दो। स्त्री इतना सुनते ही भड़क गई कि क्या मैं तुझे माताजी लगती हूँ और तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? कहीं से भी अपाहिज नहीं दिखते, बूढ़े भी नहीं हो, रोगी भी नहीं दिखते, फिर भिक्षा किस बात की? जाओ कहीं कोई काम धंधा करो, आलसी कहीं का, निकम्मा। ब्राह्मण बोला, बहन जी माफ करना, मुझसे गलती हो गई जो आपको माताजी बोल दिया। अभी तो आप कुंवारी लगती हो। स्त्री बोली, फालतू बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ, तुम मेरे कोई भाई नहीं लगते, मुझे किसी भाई की जरूरत ही नहीं है। वो पहले से और ज्यादा भड़क गई। वह बोली, तुझे भीख मांगते शर्म नहीं आती? तुम मुझे देखो, मेरे पास कोई खेती बाड़ी नहीं है, पिता का जमा किया धन नहीं है, फिर भी अपने परिश्रम से अपनी माँ और अपना गुजारा शौक से कर लेती हूँ। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, किसी की दया दृष्टि पर नहीं जीती, मेहनत करके कमाती हूँ और मेहनत के ही खाती हूँ। और तुम इतना बड़ा गधे जैसा शरीर लिए हो और दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हो। अरे जरा भी आंख में लाज शर्म है तो जाकर कोई काम करो, किसी के खेत में काम करो। आजकल शहर में काम मिल जाते हैं, बहुत जंगल झाड़ पड़े हैं, लकड़ियां काटो बेचो, रोजगार की कोई कमी नहीं है, मगर तुम ये सब क्यों करोगे? मुफ्त की खाने की आदत जो पड़ गई है।
अब जाओ, मुझसे बहस मत करो। मैं भीख मांगने वाले नौजवानों को देखना भी नहीं चाहती। भिक्षा उसी को देती हूँ जो भिक्षा पाने का पात्र है। ब्राह्मण के पास स्त्री का कोई जवाब ही नहीं था। वो उस स्थान से चल पड़ा। वो लड़की बहुत तकलीफ से गुजरी थी। उसके 2 भाई थे जो ब्याह होते ही अपनी पत्नियों के साथ शहर चले गए थे और फिर बहन और माँ की कोई खोज खबर नहीं ली थी। लड़की के पिता पहले से ही नहीं थे, तो लड़की मेहनत मजदूरी कर अपनी और माँ की खर्च चलाती थी। हमेशा देखने में आया है कि पुत्र को पुत्र हो जाते हैं, मगर 90% बेटियां माता पिता के लिए जान छिड़कती है। वह माता पिता की शान होती है, वह माता पिता की जान होती है। माता पिता भी बेटे बहू की अपेक्षा बेटियों पर घमंड करते हैं कि बुरे वक्त में बेटियां ही काम आएंगी। उस लड़की के भाई भाभी उसे छोड़ चुके थे, माँ को छोड़ चुके थे, तब भी वह शान से मेहनत के बल पर जी रही थी। उधर ब्राह्मण आगे गांव में भिक्षा मांगने को चला तो गया, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि किसी के घर भिक्षा मांगे। जब वह किसी के दरवाजे की तरफ जाता तो लड़की की बात याद आ जाती कि जवान हो, घोड़े जैसा शरीर लिए हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती। तो ब्राह्मण ने कहीं भी भिक्षा नहीं मांगी। सुबह से शाम होने पर घर लौट चला, मगर घर लौट जाने से भी तो पेट नहीं भरना था। तो सोचा कि रास्ते में जंगल है, वहीं से कुछ लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूँ। उसके पास कुल्हाड़ी तो थी नहीं, तो कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घर की तरफ चल दिया कि तभी वह लड़की कहीं से काम करके वापस लौट रही थी। उसने देखा कि जिस ब्राह्मण को झिड़की लगाई थी वह तो लकड़ी लिए आ रहा है। उसके दांत का असर इतना होगा उसने तो सोची भी नहीं थी। वो पास आई तो बोली कि जरा रुकना, ये लकड़ी बेचोगे? ब्राह्मण ने हाँ में सिर हिलाया तो लड़की ने 1 आने में लकड़ी खरीद ली। ब्राह्मण 1 आना लेकर घर आ गया। उस जमाने में 1 आने की कीमत कम नहीं थी। 1 आने में आदमी भरपेट भोजन खरीद सकता था। तो ब्राह्मण घर न आकर पहले बाजार गया। रास्ते में ही बाजार था, वहां भोजन सामग्री मिल जाती थी। तो एक ढाबा भी था जिसमें लिट्टी और चोखा खिलाया करते थे। ब्राह्मण ने 1 आने में भरपेट भोजन खाया। उसे आज भोजन में बहुत आनंद आया। मेहनत की कमाई का आनंद ही कुछ और होता है। ब्राह्मण ने सोच लिया कि भूल से भी अब भिक्षा नहीं मांगेगा। वो फिर से उसी गांव की तरफ निकल गया। उस गांव के पास बहुत जंगल था। तो दूसरे दिन भी कुछ लकड़ी इकट्ठा की और घर की तरफ चल पड़ा। सोचा कि रोज तो वह लड़की मिलेगी नहीं, और मिल भी गई तो लकड़ी खरीदेगी नहीं, तो चलकर बाजार में बेच देता हूँ। वो बाजार वाले गांव में गया तो एक आदमी मिल गया और बोला कि ब्राह्मण, तुम ये क्या काम शुरू कर दिए हो? इन लकड़ियों का क्या करोगे? तब ब्राह्मण ने बताया कि इन्हें बेचना है। तो वह आदमी बोला कि आप जिस तरह की लकड़ी लिए हो वैसी लकड़ी होती तो बहुत अच्छी है, मगर बाजार में इसे कोई नहीं खरीदता। इस लकड़ी का कोई आपको 1 पैसा भी नहीं देगा। आप इस लकड़ी को मुझे दे दो, बदले में मेरे घर चलकर भोजन पालो। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। इस तरह ब्राह्मण रोज किसी न किसी के दरवाजे लकड़ी लेकर पहुंच जाता, तो कोई भी आदमी लकड़ी के बदले भोजन दे देता। एक दिन वह जा रहा था लकड़ी लेकर कि वो लड़की मिल गई। बोली कि आप जरा ठहरो, मुझे आज ही पता चला है कि आप ब्राह्मण हो और मेरे कह देने से लकड़ी बेचने लगे हो। अगर मेरे कहने से ऐसा करते हो तो आप मुझे माफ करो। मैंने अनजाने में बिना सोचे समझे आपको बहुत ज्यादा बोल दिया था, और मेरी बात के असर से बदल गए हो, तो आप एक बार और बदल जाओ और अपना पुराना काम ही करो। ब्राह्मण बोला, नहीं, अब मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। मुझे इस काम में बहुत आनंद आ रहा है। मैंने अब मुफ्त में खाना छोड़ दिया है और तुम तो मेरी गुरु बन गई हो। लड़की बोली कि आप नहीं समझते कि मेरी कितनी बुराई हो रही है। लोग कहते हैं कि लड़की ने ब्राह्मण को लकड़हारा बना दिया है। आप नहीं समझ सकते कि मेरी प्रशंसा में भी लोग बुराई कर रहे हैं। आप ब्राह्मण हो तो ये काम छोड़कर पूजा पाठ कर लिया करो, कथा सुना दिया करो। आप कोई यजमानी पकड़ लो, किसी मंदिर का पुजारी बन जाओ, साधु संत का साथ पकड़ लो, मगर यह लकड़ी वाला काम छोड़ दो। ब्राह्मण बोला कि देखिए, चोरी और बदमाशी को छोड़कर कोई भी काम बुरा नहीं होता। मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। लड़की बोली कि मैं समझ रही हूँ कि आप कुछ भी बुरा नहीं कर रहे, मगर मेरा नाम जुड़ जाने से मुझे परेशानी हो रही है। आप इस काम को छोड़ दो या फिर किसी दूसरी जगह जाकर यह काम करो। मुझे समझ नहीं आता कि आपने मेरे गांव को ही इस काम के लिए क्यों चुना है। वह ब्राह्मण से बोली कि यह लकड़ी आज मुझे दे दो और मेरे घर चलकर भोजन खा लो।
मैं चलकर ताज़ा खाना बना देती हूँ। क्या है कि आज मुझे काम के पैसे नहीं मिले हैं, मगर मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि फिर इस गांव में लकड़ी लेकर नहीं आओगे। ब्राह्मण लकड़ी लेकर लड़की के घर चला गया। उधर लड़की ब्राह्मण के लिए घर में भोजन बनाने चली गई। लड़की की माँ ब्राह्मण से बोली कि आप देखने से ब्राह्मण लगते हो। अरे तुम तो वही हो किसे 6 महीने पहले मेरी बसंती नी आपको झिड़की लगाकर भगा दिया था। मगर आप उसकी बात का बुरा मत मानना, जो मन में आता है बोल देती है, मगर है दिल की साफ। आप ब्राह्मण हो, मेरा एक काम कर दो, किसी गरीब के घर इसका ब्याह सेट करा दो। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, सोचती हूँ कि किसी गरीब के साथ भी रही तो मेहनत कर जीवन बसर कर लेगी। आपके जानकारी में कोई हो तो बताना। जब उसकी माँ बाहर बात कर रही थी तो घर के अंदर से लड़की सब बात सुन रही थी। बोली कि माँ, मुझे सब बात सुनाई पड़ रही है, तुम फालतू की बात मत किया करो, तेरे जीते जी मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। माँ बोली कि तू मेरी खातिर अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकती, और मैं ब्याह के बाद तेरा साथ कहाँ छोड़ने वाली हूँ। तू जहाँ रहेगी वहीं मेरा जुगाड़ हो जाएगा। अरे मैं जानती हूँ कि कोई राजा तुझे ब्याह कर नहीं ले जाने वाला, कोई असहाय गरीब ही होगा तो वह हमारे साथ रह लेगा। ये ब्राह्मण हमारे लिए जरूर कोई बंदोबस्त कर देंगे। लड़की खाना लेकर आई और ब्राह्मण को खिला दिया। वह ब्राह्मण को विदा करते वक्त बोली कि आप माँ की बातों में मत आना, मुझे अभी ब्याह की कोई जल्दी नहीं है, मुझे किसी के बंधन में नहीं रहना है। ब्राह्मण वहां से घर के लिए चल दिए, मगर रास्ते में सोचते रहे कि लड़की कितनी अच्छी है, मगर मेरा नसीब कहाँ कि उससे ब्याह कर लूं, और फिर मैं दरिद्र आदमी अपना पेट भी नहीं भर पाता हूँ। क्योंकि लड़की ने पहले ही मना कर दिया था कि माँ की बात पर ध्यान मत देना, तो वह ध्यान नहीं दिए। लड़की ने यह भी मना कर दिया था कि लकड़ी बेचने का काम मत करना, मेरी बदनामी हो रही है। लोग मेरी प्रशंसा तो खूब कर रहे हैं, मगर उस प्रशंसा में भी मेरी बदनामी छुपी है। अब क्या बदनामी थी वह लड़की ही समझ सकती थी। ब्राह्मण के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अब सोच लिए कि मैं कल से लकड़ी काटने बेचने नहीं जाऊंगा। मैंने मुफ्तखोरी एक बार छोड़ दी है तो दोबारा उसे नहीं कर सकता। किसी के आगे हाथ फैलाने का सवाल ही नहीं उठता। ब्राह्मण दूसरे दिन घर से निकलकर नगर के लिए चल पड़े कि किसी सेठ के यहाँ कथा या उत्सव में भोजन पाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, यदि वह अपनी इच्छा से बुला ले जाए तब। तो ब्राह्मण ने सोच लिया कि वह नगर में ही जो कुछ करना होगा करेगा। नगर जाने के लिए ब्राह्मण ने आज एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया था, जो एक छोटे जंगल से होकर गुजरता था। उस रास्ते से ब्राह्मण कभी नहीं गए थे। उन्हें वह जंगल बड़ा सुंदर लगा तो उसमें इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई पड़ा, जिसकी सफाई कभी हुई ही नहीं थी। वो धूल और पत्तों से भरा पड़ा था। मंदिर के आसपास बहुत घास उगाई थी। देखने से मंदिर खंडहर प्रतीत होता था, मगर मंदिर बिल्कुल ठीक हालत में था। बस उसकी सफाई की जरूरत थी, मगर सफाई भी एक दिन में एक आदमी के बस की बात नहीं थी। एक आदमी करीब 1 महीना मेहनत करता, तब जाकर मंदिर साफ हो पाता। तो ब्राह्मण ने ठान लिया कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, इस मंदिर की सफाई करूंगा। होंगे कोई दाता तो भोजन देंगे, या फिर इसी तरह भगवान की सेवा करते मर जाऊंगा। ब्राह्मण ने उस मंदिर की सफाई शुरू कर दी। कोई 2 घंटे तक सफाई करते रहे तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो एक कुआं भी है, जो मंदिर के ठीक पीछे है। वह बिल्कुल सही अवस्था में है। जंगल में चरवाहे उसी कुएं से पानी पीते हैं, उसे साफ करके भी रखे हैं। ब्राह्मण को प्यास लग गई थी, तो एक चरवाही ने ही ब्राह्मण को बताया कि पंडित जी, जरा आराम कर लो, पानी पी लो। भोजन नहीं किया है तो हमारे पास भोजन है, उसी में से आधा आधा खा लेते हैं। ब्राह्मण बोले कि भाई, इस तरह तो आप आधे भूखे रह जाओगे। तब चरवाहा बोला कि पंडित जी, आप तो पूरे भूखे रह जाओगे, हम आधा आधा ही पा लेते हैं। अभी बात कर ही रहे थे कि 3-4 चरवाहे और आ गए। वह बोले कि हम सब मिल बांट कर खा लेंगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा। इस तरह सभी ने मिल बांट कर भोजन खा लिया, कोई भूखा भी नहीं रहा। ब्राह्मण ने बताया कि यजमान, आप लोगों के जंगल में इतना सुंदर मंदिर है कि यदि सफाई करके इसमें पूजा की जाए तो इस जंगल की तकदीर बदल सकती है। आप सब मेरे साथ थोड़ी मेहनत कर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। चरवाहे बोले कि अब हाथ से तो मंदिर की सफाई नहीं हो सकती, इसमें इतना कचरा जमा हो गया है कि फावड़ा और टोकरी घर से लाना पड़ेगा। हम लोग अपने गांव से और लड़कों को लेकर आएंगे और कल ही मंदिर की पूरी सफाई करा देंगे।
इस तरह 2 दिन में ही ब्राह्मण ने चरवाहों की मदद से पूरा मंदिर साफ करा दिया। जंगल के रास्ते से गुजर रहे एक सेठ ने मंदिर की रंगाई पुताई का खर्चा दे दिया तथा बोला कि मैं इस मंदिर में पूजा करने वाले को भोजन और वस्त्र का प्रबंध पूरे साल के लिए करा दूंगा। ये सिलसिला मेरे जिंदा रहने तक चलेगा। अब आगे मेरे बेटे क्या करेंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ब्राह्मण बोले कि यजमान, अब आगे की कौन सोचता है। हाँ, वर्तमान में खुश रह ले, यही बहुत है। आगे सब भगवान है, उनके शरण में जाने वाला कभी भूखा नहीं मरा है। इस तरह ब्राह्मण अब मंदिर में ही रहने लगे तथा नगर सेठ ने उनके लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध करा दिया। मंदिर के पास ब्राह्मण ने एक मिट्टी का घर भी बना लिया, क्योंकि वह रात को मंदिर में ही सो नहीं सकते थे। जब घर बनकर तैयार हो गया, तब ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि अब मेरी स्थिति सामान्य हो गई है, मैं चाहूं तो अपना ब्याह भी कर सकता हूं। ब्राह्मण को यहाँ आए 6 महीने हो गए थे, मगर वह उस लड़की को नहीं भूल पाए थे। उसी के बताए अनुसार तो वह यहाँ तक पहुँच पाए थे। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि बेशक मेरा उससे ब्याह नहीं हो पाएगा, मगर एक बार उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। ये विचार कर एक दिन शाम के वक्त उस लड़की के घर जाने के लिए निकल गए। वहां तक जाने में उन्हें काफी रात हो गई। उस लड़की के घर तक गए तो वहां सन्नाटा पसरा था। ब्राह्मण ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा तो नहीं खुला, मगर उस लड़की ने एक झरोखे से झांका। उसने देख लिया कि यह तो वही ब्राह्मण है जिसे वह अक्सर याद करती है। वह दरवाजे पर आई और दरवाजा खोलकर ब्राह्मण को घर के अंदर बुला ली। फिर बताई कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले महीने मेरी माँ गुजर गई, उन्हें किसी विषैले जंतु ने काट लिया था। उन्होंने मुझसे नहीं बताया था तो मर गई। मैंने अपने भाई और भाभी को भी खबर भिजवाई, मगर वे नहीं आए। मैं बहुत मुश्किल में आ गई हूँ। आप जानते हो कि हर गांव में मनचले होते हैं। वह अकेली लड़की पर बुरी नजर रखते हैं। इस गांव में भी 3-4 लफंगे हैं जो अक्सर मुझे घूरते रहते हैं। उनके डर से सहमी रहती हूँ। जब माँ थी तो मुझ में इतनी ताकत थी कि अकेले 10 से भिड़ सकती थी, मगर अब मुझ में वह साहस नहीं रहा। अब तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है। मैं लड़की हूँ, खुद से अपनी ब्याह की बात भी नहीं कर सकती। मैं अब किससे मदद लूं? जब मेरे भाई ही मेरे नहीं हुए तो अब किस पर भरोसा करूं? ब्राह्मण बोले कि थोड़ा धीरज रखो, इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। मैं इस वक्त एक मंदिर में पुजारी हूँ। ये सब तुम्हारे कहे अनुसार ही हुआ है। इतने दिनों तक मैं इसी कारण इधर नहीं आ सका था, मगर तुम्हें रोज याद करता था। लड़की बोली कि मैं आपको एक पल के लिए नहीं भूल पाई हूँ। जब माँ ने आपसे किसी लड़के को देखने की बात की थी, तभी मैंने आपको मना कर दिया था। शायद आप उस वक्त समझ नहीं पाए थे कि क्यों मना किया था। मैं आपसे प्यार करने लगी थी, मगर आप इतने निष्ठुर निकले कि आने में 6 महीने लगा दिए। इतने दिन मेरे कैसे गुजरे हैं, मैं उसे आपको कैसे दिखाऊं? लड़की बोली कि आप थक गए होंगे, आराम करिए और ये बताइए कि आपको किसी ने मेरे घर की तरफ आते तो नहीं देखा है ना? ब्राह्मण बोला, देखा तो नहीं है, मगर ये दावा भी नहीं कर सकता कि किसी ने नहीं देखा है, और किसी ने देखा होगा तो बड़ा बुरा हो जाएगा। लड़की बोली, जब आप ब्याह को राजी हो तो कुछ नहीं होगा। आप अभी मेरे माथे पर सिंदूर लगा दो और भगवान को साक्षी मानकर ब्याह कर लो। फिर आप मेरे घर के अंदर नहीं, बाहर बैठक में सो जाओ, जिसमें मेरी माँ सोया करती थी। हाँ, दरवाजा ठीक से बंद करके सोना। ब्राह्मण ने लड़की के बताए अनुसार लड़की को सुहागन बना दिया तथा बैठक में सोने चला गया। हालांकि ब्राह्मण को लड़की के घर में प्रवेश करते हुए एक गांव के मुस्टंडे ने देख लिया था। वह तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और बोला कि मुखिया जी, अरे गांव में गजब हो रहा है। गांव से बाहर पवित्री व्यभिचार कर रही है। उसके घर में 4-5 बदमाश रोज आते हैं और रात भर रहते हैं। मुखिया बोला कि तुम यह क्या बकते हो? तुम खुद बदमाश आदमी हो। तुम इतनी रात में उसके घर के पास क्या करने गए थे? तब वह बोला कि नहीं जाता तो वह डूबकर पानी पीती रहती, मगर जब गया तभी तो पकड़ पाया हूँ। मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो खुद चलकर देख लो। इस वक्त भी उसके घर में 3-4 बदमाश डेरा डाले हुए हैं। आप रंगे हाथ उसे पकड़ सकते हो। मुखिया को लगा कि मुझे देखना चाहिए। हमारे गांव की लड़की गलत काम कर रही है तो यह तो बहुत बुरी बात है। उसका असर पूरे गांव पर पड़ जाएगा। अगर यह बात सच भी है तो उसके गुनहगार सभी गांव वाले हैं। हमें उसका ब्याह करा देना चाहिए था।
वह 2-3 आदमियों को लेकर उस लड़की के घर आए और बोले कि पवित्री, दरवाजा खोलो। लड़की तो पहले से शंकित थी कि गैर आदमी देखकर मुंडे जरूर बवाल करेंगे, तो उसके लिए वह तैयार थी। उसने बेझिझक घर का दरवाजा खोल दिया। मुखिया ने उसके पूरे घर को छान मारा, मगर घर के अंदर कोई नहीं था। तभी मुस्टंडा बोला कि मुखिया जी, अरे पवित्री के माथे को देखो, ये सिंदूर लगाई है, गजब हो गया। जरूर घर में कोई था, उसका प्रमाण इसके माथे का सिंदूर है। मुखिया बोला, पवित्री, ये सब क्या है? तुमने किससे ब्याह किया है? तब पवित्री बोली कि क्या ब्याह करना कोई जुर्म है? अरे, मैंने एक आदमी से ब्याह कर लिया है। मुखिया बोला कि कहाँ है वह आदमी? पवित्री बोली कि बैठक में सोए हैं। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो कभी आपके घर के अंदरूनी मामले में कोई दखल नहीं दी। आप ये भी जानते हो कि हमारे गांव में 4-5 मुंडे रात भर गलियों में घूमते रहते हैं। इनके डर से कोई भली स्त्री घर से बाहर नहीं निकल सकती। मगर आप इन बदमाशों को कुछ नहीं कहेंगे उनसे जो डरे सहमे हैं। मैंने आज ही एक ब्राह्मण से ब्याह कर लिया है और कल सुबह उसके साथ ससुराल चली जाऊंगी। ब्राह्मण भी जाग गए थे, सब तमाशा देख रहे थे, तो मुखिया भी अब इस मामले में क्या कह सकते थे। उन्हें तो इस बात से ऐतराज था कि बिना ब्याह के पवित्र कैसे किसी को अपने घर में रख सकती है। मगर जब ब्याह कर ली है तो उसे पति के साथ रहने से कौन रोक सकता है। मुखिया वहां से चले गए तो पवित्री ने ब्राह्मण को घर के अंदर बुला लिया कि अब आप बाहर सुरक्षित नहीं हो, घर के अंदर रहो। बदमाश अपनी दाल गलती न देखकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्राह्मण घर के अंदर सोए। सुबह में दोनों उठे और मंदिर के लिए निकल गए। ब्राह्मण पत्नी के साथ मंदिर पर रहने लगे। 3 साल बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ तो दोनों बहुत खुश हुए। वैसे भी दोनों का जीवन बहुत सुखमय गुजर रहा था, तो बच्चे का पालन करने लगे। मंदिर जंगल में था, फिर भी कई लोग मंदिर के आसपास घर बना लिए थे। वे सब चरवाहे थे। उनको जंगल में गाय रखने में काफी सहूलियत हो रही थी। साथ में घर बन जाने से उनकी पत्नियां भी आकर रह लेती थी। इस तरह समय गुजरता गया। ब्राह्मण का बेटा केशव अब 10 बरस का हो चुका था। तो ब्राह्मण सोचे कि मैं अभी जवान हूँ, आदमी को जवान रहते तीर्थ कर लेने चाहिए, वरना बूढ़े होने पर न तो हाथ पैर काम करेगा न सही दिमाग काम करेगा। इसलिए अच्छा है कि अभी तीर्थ कर लेता हूँ। ब्राह्मण ने जब पत्नी से यह बात बताई तो पत्नी ने भी हामी भरी कि हाँ, हमें जरूर तीर्थ में चलना चाहिए। ये विचार कर अपने बेटे को अकेला मंदिर पर छोड़कर दोनों तीर्थ को चले गए। उन्हें लौट कर आना था 2 महीने बाद ही, मगर 6 महीने गुजर गए, नहीं आए। इस तरह दिन पर दिन गुजरता चला गया। कोई 3 साल गुजर गए, मगर केशव के माता पिता वापस नहीं आए, न उनकी कोई खबर मिली। तो मंदिर के पास बसे लोगों ने मान लिया कि अब पुजारी जी और उनकी पत्नी नहीं रहे। उन्होंने केशव से बताया कि अब तुम मंदिर का पुजारी बनकर पूजा करो, अब तुम्हारे माता पिता नहीं आने वाले। तो केशव उस मंदिर में पूजा पाठ करने लगा। अब भी बच्चा था तो उसका मन पवित्र था। केशव भगवान विष्णु का परम भक्त था और पूजा पाठ बहुत विधि के अनुसार करता था। उसे भगवान की पूजा में जरा भी गलती पसंद नहीं थी। वह रोज सुबह स्नान कर भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाता और प्रसाद तैयार हो जाने पर फिर से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोग लगाता। फिर उस प्रसाद को अन्य बने भोजन में मिला देता। फिर उसमें से अपने लिए भोजन अलग रखकर सारी प्रसाद बांट देता। बाद के लिए या दोबारा के लिए अपने पास कुछ भी प्रसाद जमा कर नहीं रखता। थोड़े ही दिन में वह मंदिर आसपास में विख्यात हो चुका था, तो उसमें बहुत चढ़ावा और प्रसाद भी चढ़ने लगा था। तो केशव सभी प्रसाद बांट देता। अब अगर कोई साधु संत बाद में पधारते तो उन्हें आटा, आलू, नमक और लकड़ी दे देता कि बनाओ और खाओ। वह खुद दिन भर भगवान का भजन करता रहता। भजन कीर्तन उसके मुंह से तब तक चलते रहते जब तक कि वह सो नहीं जाता। ऐसा करते करते उसको 12 साल बीत गए। वह कभी किसी से कोई फालतू बात नहीं करता था। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति आ गई कि जो कुछ जुबान से बोल देता वह निश्चित है कि होकर रहता। अगर वर्षा नहीं होती तो दूर दूर से किसान पुजारी से आग्रह करने आते कि कृपा करो पानी बरसा दो। पुजारी बोलता कि भाई, मैं कोई भगवान थोड़े ही हूँ जो वर्षा करा दूंगा। तब किसान कहते कि आप एक बार सच्चे मन से कह दो तो वर्षा हो जाएगी। तब केशव कहता कि चलो, मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाता,
कह देता हूँ कि हे प्रभु, वर्षा करा दो। और सचमुच पुजारी के कहने मात्र से वर्षा हो जाती। कभी अतिवृष्टि हो जाती, तब भी किसान पुजारी के पास आते कि क्या पुजारी जी, अब मार डालोगे, अब वर्षा बंद करा दो। अरे, हमने आपसे प्रलय कराने को थोड़े ही कहा था, आप मना करो कि पानी न हो। तो पुजारी केशव कह देता कि हे प्रभु, अब पानी बंद करा दो, अब और पानी की आवश्यकता नहीं है। इतना पुजारी के कहने से ही वर्षा थम जाती। पुजारी केशव के इस प्रभाव से पुराने और जीर्ण मंदिर में रोज हजारों की भीड़ लगने लगी। वहीं नगर में बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, उसमें बड़े बड़े तोन वाले पुजारी पूजा करते थे और सेठ साहूकारों के चढ़ावे पर ऐश करते। अब उनके मंदिरों में लोगों की भीड़ न के बराबर होने लगी तो पुजारियों की समस्या बढ़ गई। उन्हें केशव जैसे बच्चे पुजारी के सामने अपनी दुकान बंद होती नजर आने लगी। तो कई बड़े मंदिरों के पुजारियों ने सभा की कि किसी भी तरह भोलवा को रोकना होगा, वरना हमें भिक्षा मांगने की नौबत आ जाएगी। साला पता नहीं कौन सा तंत्र विद्या जानता है कि सबको मोहित कर लिया है। उनमें से एक पुजारी ने अपनी उलटी खोपड़ी लगाई। उसने अन्य पुजारियों को सुझाव दिया कि एक ही रास्ता है जिससे केशव के प्रभाव को कम किया जा सकता है, और यह काम कोई स्त्री कर सकती है। दरअसल केशव के पास बांझ स्त्रियों का जमावड़ा ज्यादा लगा रहता है। जहाँ बड़े बड़े वैद्य नेम हकीम फेल हो जाते हैं, वहाँ केशव अपनी वाणी से चमत्कार कर देता है। वह जिस स्त्री को बोल देता है कि जाओ पुत्रवती हो जाओगी, तो वह पुत्रवती हो जाती है। मगर हम उसके खिलाफ किसी स्त्री का ही प्रयोग कर सकते हैं। साला अब 16 साल का हो चुका है। अब अगर कोई स्त्री केशव पर झूठा लांछन लगा दे तो उसकी कृपा खत्म हो जाएगी, और बदनामी तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ले डूबी है। सबने विचार किया कि हमें एक बदनाम स्त्री ढूंढनी पड़ेगी जो लांछन लगाकर मरते दम तक अपनी झूठी बात पर अड़ी रहे और अपने झूठ से तस से मस ना हो। पुजारी उस तरह की बदनाम स्त्री की खोज में पड़ गए। उन्हें जल्दी ही सफलता मिल गई। एक ऐसी स्त्री मिल गई जो ब्याह कर 4 पुरुषों को छोड़ चुकी थी। अब उसे 5वें पति की तलाश थी। वह लंपट और मालदार पुरुष की तलाश में थी, क्योंकि भला आदमी कोई उसे रख ही नहीं सकता था। पुजारियों ने उससे संपर्क किया तो वह पहले तो बहुत नानुकुर की, बोली, नहीं, मैं एक धर्मात्मा पुजारी को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। वैसे भी वह कम उम्र का है, मेरे किसी काम का नहीं है। परंतु जब पुजारियों ने 100 स्वर्ण मुद्रा के दर्शन कराए और कहा कि काम पूरा होने पर ऐसे 1000 और मिल जाएंगे, तो वह लालच में आ गई और बोली कि नौजवान तो और भी स्त्री के लोभी होते हैं, वह जल्दी ही झांसे में आ जाते हैं। वो बोली कि आप लोग निश्चिंत रहो, काम हो जाएगा। वह सज धज कर शाम के वक्त पुराने मंदिर पर पहुंच गई। उस वक्त अन्य भक्तगण संध्या आरती कर अपने अपने घर जा चुके थे। पुजारी अब अकेले ही रह गए थे। वह साधु संतों के ठहरने के लिए एक कमरा था, परंतु स्त्रियों के ठहरने लायक कोई जगह नहीं थी। पुजारी खुद मंदिर के बरामदे में ही सोते थे। पिता का बनाया कमरा भंडार गृह बन चुका था। वह स्त्री मंदिर पर पहुंच गई और पुजारी से ठहरने के लिए आसरा मांगने लगी। पुजारी बोले, देवी, यह स्त्रियों के ठहरने लायक कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो सुबह में आ जाना। स्त्री बोली, मैं असहाय औरत हूँ, मेरे पति ने मारपीट कर मुझे घर से निकाल दिया है। इस नगर में मेरा कोई परिचय का नहीं है, आखिर मैं कहाँ जाऊं? मुझे आज की रात मंदिर में रहने की इजाजत दे दीजिए। पुजारी बोला, देवी जी, यह संभव नहीं है, आप कहीं और स्थान तलाशो। स्त्री पुजारी की बात सुनकर रोने लगी। स्त्री का सबसे बड़ा हथियार आंसू होता है। वह बड़े से बड़े कठोर दिल को पिघलाने की ताकत रखती है। उसके रोने कलपने से पुजारी का दिल पिघल गया। उसने वह संतों वाला कमरा उस स्त्री को ठहरने को दे दिया तथा अभी तक खुद भोजन नहीं किए थे तो अपना भोजन भी स्त्री को दे दिया। भोजन पानी लेने के बाद स्त्री से बोले कि बहन जी, अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, क्योंकि तुम एक स्त्री हो। स्त्री की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, तुम्हें सोने में कोई परेशानी ना हो। स्त्री आराम से दरवाजा बंद कर सो गई। सुबह में पुजारी अपने कार्यक्रम में लग गए। सुबह होने से पहले ही सैकड़ों स्त्री पुरुषों की भीड़ मंदिर पर लग जाती थी। जब स्त्री ने देख लिया कि अब काफी भीड़ हो गई है तो वह बाहर निकली और जोर जोर से रोने लगी। पूछने पर बताया कि रात के समय पुजारी ने हमें मंदिर पर ही रोक लिया था और रात भर हमारे साथ गलत काम किया है। पुजारी यह बात सुनकर सन्न रह गया। वह लोगों से सफाई देने लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, स्त्री झूठ बोल रही है।
परंतु पुजारी की बात किसी ने नहीं सुनी। अफवाह और झूठी बात जहरीली गैस की तरह होती है, जो फैल जाने पर फिर उसे वापस नहीं किया जा सकता। देखते देखते मंदिर पर आई अन्य स्त्रियां पुजारी को गाली देती हुई घर चली गई। कई पुरुष तो पुजारी की हजामत बनाने के चक्कर में पड़ गए कि मारो साले को, मंदिर पर रहकर कुकर्म करता है, झूठा साला ब्रह्मचारी बनता है। उसी में से एक दो बुद्धिजीवी लोगों ने सलाह दी कि स्त्री की तो जिंदगी तबाह हो चुकी है, उससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, और पुजारी के साथ मारपीट करने से भी स्त्री की लूटी इज्जत नहीं लौटने वाली। मगर हम स्त्री को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए अब पुजारी के गले में ही मर देते हैं। जब गलती की है तो भुगते। ये बदमाश न जाने कितनी स्त्रियों के साथ गलत किया होगा, परंतु लोक लाज से कुछ नहीं बोली होंगी। परंतु पाप का घड़ा एक न एक दिन अवश्य फूटता है। इसका भंडा फूटना इस स्त्री के ही हाथ से लिखा था। पुजारी लाख सफाई देता रहा, परंतु लोगों ने जबरदस्ती पुजारी को पकड़कर उसका ब्याह उस बदचलन स्त्री से करा दिया। नगर में पुजारी के गलत कारनामों की खबर गली गली फैल गई। लोगों का तो पंडित पुजारियों से विश्वास उठ सा गया। इस सब के बावजूद नगर के अन्य पुजारी बहुत खुश थे। इधर पुजारी केशव ने स्त्री से कहा कि दुष्ट स्त्री, मैंने तुझे बहन कहा था, उसकी भी लाज नहीं रखी। तुम अवश्य ही कोई वेश्या हो। वेश्याओं के दिल में कोई दिल नहीं होता, किसी से हमदर्दी नहीं होती, कोई उसका भाई बहन नहीं होता। केशव ने स्त्री को स्पष्ट सुना दिया कि कुलटा, तू अपनी सोची समझी चाल में तो कामयाब हो गई, परंतु मेरे से मिलन का सपना अधूरा ही रह जाएगा। मैं ब्रह्मचारी था और ब्रह्मचारी रहूंगा। स्त्री बोली, मैं तुमसे मिलन को नहीं आई थी और न तुमसे मिलन की मेरी कोई इच्छा। हाय, अगर मेरा कोई पुत्र हुआ होता तो वह भी तुमसे बड़ा होता। मेरा एक मकसद था, मैं जिस मकसद से आई थी उसे पूरा कर लिया। पुजारी की जुबान सिद्ध थी। उसने स्त्री को बोल दिया कि जा, तुझे बहुत भयावह मौत मिलेगी। वह स्त्री मंदिर में मेहमानों के ठहरने वाले कमरे में रहने लगी और पुजारी बरामदे में ही रात बिताने लगा। परंतु उसने अपनी आस्था भगवान से कम नहीं की। परिणाम हुआ कि साजिश रचने वाले पुजारियों के घर कोई न कोई मातम होने लगा। किसी का पिता मर गया तो किसी की मां मर गई, किसी का बेटा मर गया तो किसी की पत्नी मर गई। पुजारी बदहवास हो एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे कि तुमने ही महात्मा पुजारी के साथ छल करने की साजिश रची थी। वह आपस में झगड़ने लगे। उनके झगड़े सार्वजनिक हो गए। धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि पुजारी निर्दोष था। उसे नगर के बड़े मंदिरों के पुजारियों द्वारा साजिश के तहत फंसाया गया था। उधर वह स्त्री मंदिर के पास रह रहे एक चरवाहे के साथ अपना टांका फंसा ली थी। वह रोज रात में चरवाहे से मिला करती तो चरवाहा खुशी में उसे दूध पिलाया करता। स्त्री को जब लगा कि चरवाहा उसे कुछ माल नहीं दे सकता, उधर एक बड़ा ठग एक सेठ का माल ठग कर रात में चरवाहे के पास आ छिपा। स्त्री चरवाहे से मिलने गई थी तो वह ठग को देख ली। वह उस ठग से पहले से परिचित थी। जब उसे पता चला कि ठग ने 10,000 सोने की मोहरें ठग लाया है तो वह उसे खुश करने के चक्कर में पड़ गई। ठग भी कब से एक स्त्री चाहता था जो उसी के मेल की हो, तो आज मिल गई। दोनों ने आपस में बात की तो वह कुलटा स्त्री उसके साथ मंदिर छोड़कर भाग गई। कुछ लोगों ने अफवाह तो फैलाई कि पुजारी की पत्नी किसी को लेकर भाग गई, परंतु पुजारी तो खुश था कि बला टली। पुजारी को तो जैसे जान में जान आ गई, परंतु चरवाहा उसके वियोग में दुखी रहने लगा। जबकि उसके घर में उसकी पत्नी मौजूद थी। वह कभी कभार उसके साथ जंगल वाले घर में भी आकर रह लेती थी और उस कुलटा स्त्री से खूबसूरत भी थी। परंतु लंपट पुरुष को अपनी पत्नी से कोई प्यार नहीं रहता है। ये देखने में आता है कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही पत्नी चाहता है और उसे अपनी पत्नी से अच्छा दूसरे की स्त्री लगती है। उधर बदचलन स्त्री ठग के साथ चली गई, परंतु उसका भी मन चरवाहे में लग गया था। वह उसे देखे बिना रह ही नहीं सकती थी। चरवाहे जैसा सुख ठग नहीं दे पा रहा था। कुलटा स्त्री को अपने शारीरिक सुख से मतलब रहता है, उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। तो कभी कभार वो चरवाहे से मिलने आने लगी। ठग को बड़ी मुश्किल से पत्नी मिली थी। उसे अब किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। वो कम शातिर नहीं था। उसने पता लगा लिया कि ससुरी का चक्कर चरवाहे से चल रहा है, तो वह चरवाहे की स्त्री को ही अपने चंगुल में फंसाने के चक्कर में पड़ गया। वो चरवाहे की स्त्री को बड़े बड़े तोहफे देने शुरू किए और गहनों से लाद देने का आश्वासन देने लगा, परंतु इसके लिए शर्त रख दी कि मेरे साथ भाग चलो। संयोग देखे
कि बदचलन स्त्री भी चरवाहे से बोली कि तुम दायन का साथ छोड़कर मेरे साथ भाग चलो, हम कहीं दूर देश चलकर जीवन बसर करेंगे। उधर ठग किसान की स्त्री से बोला कि अपने मूर्ख गंवार पति को छोड़कर मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। दोनों एक ही रात 5 मिनट आगे पीछे भाग लिए। चरवाहे ने जहां घर के सारे पैसे ले रखे थे, वहीं चरवाहे की स्त्री ने सारे गहने ले लिए थे और ठग के साथ भाग रही थी, और चरवाहा ठग की स्त्री के साथ भाग रहा था। संयोग से सभी की मुलाकात नदी के किनारे हो गई। चरवाहे ने पत्नी से बोला, अरे तुम कहां? स्त्री बोली, वही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम कहां? ठग ने अपनी स्त्री से बोला, अरे तुम कहां? तब ठग की स्त्री बोली, अपना अपना धंधा है, अपना रोजगार है। उसने अपने पति को इशारा किया। दोनों ने मिलकर चरवाहे को नदी में फेंक दिया। चरवाहे की स्त्री अभी गफलत में थी कि चलो अच्छा हुआ, मूर्ख पति से पिंड छूटा, अब मैं इस धनवान के साथ मजे से रह सकूंगी। ठग ने चरवाहे की पत्नी के गहने और चरवाहे के पैसे लेकर पत्नी के साथ जब भागने लगा, तब चरवाहे की स्त्री का धन और गहनों का नशा उतर गया। न तो वह ठग उसके साथ रहा, न पति। वो अपने पति को बचाने के लिए पानी में कूद गई, परंतु दोनों बच न सके। वह पानी में बहते जा रहे थे तथा अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से क्षमा मांग रहे थे। आगे नदी में एक भंवर आया और दोनों उसी में समा गए। ठग ने चरवाहे की पत्नी के गहने और चरवाहे के पैसे लेकर पत्नी के साथ कुछ दूर आगे बढ़ा। जहां नदी में पानी कम था, वो कुल्लटा पत्नी के साथ नदी पार कर उस पार चला गया, परंतु पहले से घात लगाए एक बाघ ने दोनों को मार डाला। इस तरह उन्हें अपनी करने का फल मिल गया था। पुजारी ने कहा भी था कि तुझे दर्दनाक मौत मिलेगी। उसके संपर्क में जो जो आ गए, उन्हें मौत मिली। इधर पुजारी केशव को फिर से नगर के लोग आदर सत्कार देने लगे थे। फिर से पुराने मंदिर पर भीड़ जुटने लगी थी। उनमें से एक भक्त ने पुजारी से पूछ लिया, आपने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि आपको अपमान सहना पड़ा, बदचलन स्त्री से ब्याह करना पड़ा? पुजारी बोले, प्रभु की लीला है, इसमें भला मैं क्या कह सकता हूँ। तब उस भक्त ने कहा कि आप बेशक एक पुजारी हो, परंतु आप एक सिद्ध संत भी हो, आपको सब पता है। कृपया आप बताएं कि किस गलती के कारण आपने अपमान सहा और आपकी कुलटा स्त्री से शादी हुई। तब पुजारी ने कहा कि जब नहीं मानोगे तो बताना ही पड़ेगा। वह स्त्री पिछले जन्म में एक वेश्या थी और ठग उसका ग्राहक, परंतु ठग पिछले जन्म में भी एक ठग ही था। एक दिन ठग ने वेश्या को समझाया कि यह पाप कर्म कब तक करती रहोगी, बूढ़ी होने पर बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ेगी। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पत्नी बनाने को तैयार हूँ। वो ठग के साथ चली गई, परंतु उसने अपना धंधा बंद नहीं किया। एक चोर लाख साधु बन जाए, पर मौका मिलने पर हाथ की सफाई दिखा ही देता है। ठग के जाने के बाद वह कई पुरुषों से मिला करती। उस जन्म में भी मैं एक मंदिर का पुजारी था। वो एक रात एक प्रेमी के साथ मंदिर में रहने का आसरा मांगी। मैंने उसे आसरा देने से इनकार कर दिया तो वह अपने प्रेमी के साथ चली गई, परंतु ठग उसे अपने कुछ आदमियों के साथ पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वह मंदिर पर आकर एक स्त्री पुरुष के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि एक पति पत्नी अभी अभी गए हैं। ठग ने दोनों को पकड़ लिया और बहुत यातनाएं दी। ठग ने स्त्री को तो नहीं मारा, परंतु उसके प्रेमी को मार दिया। स्त्री इस घटना के लिए मुझे ही जिम्मेदार मान बैठी और मुझसे अपमान का बदला लेने की कसम खाई। उस जन्म में तो कुछ नहीं बिगाड़ सकी, परंतु इस जन्म में अकारण ही बदनाम करके रख दिया। साधु संत को किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, वरना एक साधारण सी गलती के लिए कई बार जन्म लेकर आना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि मान अपमान से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भक्त ने फिर पूछा कि पुजारी जी, अन्य मंदिर के पुजारी आखिर आपके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े थे? तब केशव पुजारी ने बताया कि यह नगर के सभी पुजारी वेश्या के ग्राहक थे और उधारी पर भी मजे लिए थे, मगर उधारी नहीं चुकाए थे। वहीं उसका 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्याज के साथ चुकाने पड़े हैं। मनुष्य चाहे लाख बचने की कोशिश करे, मगर उसके पिछले जन्म के पाप कई जन्मों तक पीछा करते हैं। इसलिए इंसान को पाप कर्म से बचना चाहिए। कहानी से सीख, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे अंत में खुद ही उसमें गिरते हैं।
कर्म का फल अटल है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मछुआरा अपनी जीवन संगिनी के साथ रहता था। मछुआरे का नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम माया था। रामू और उसकी पत्नी दोनों ही शिव जी के पक्के भक्त थे। वे भगवान शिव को बहुत मानते थे और हर दिन उनकी पूजा पाठ किया करते थे। रामू जब भी मछलियां पकड़ने के लिए जाता था तो सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान शिव को माथा टेकता था और उनके दर्शन करके ही निकलता था। माया भी सुबह उठकर अपना आंगन साफ करती, फिर नहा धोकर मंदिर जाती। शिवलिंग पर जल चढ़ाना उसका रोज का नियम था। गाय को आटे की लोई बनाकर खिलाना और चिड़ियों को दाना डालना भी उसके नित्य कर्म में शामिल था। इसके बाद ही वह अपने घर के दूसरे कामों में लगती थी। इस तरह से रामू और माया का जीवन बस जैसे तैसे चल रहा था। रामू वैसे तो बहुत गरीब था बेचारा, लेकिन फिर भी पति पत्नी अपनी गृहस्थी में खुश थे। रामू मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहा था। दोनों पति पत्नी में आपसी तालमेल भी बहुत अच्छा था। वे दोनों बहुत प्यार से और खुशी खुशी अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे थे। एक बार की बात है, रामू की पत्नी माया को तेज बुखार हो गया। रामू ने आसपास के छोटे मोटे हकीमों से माया का इलाज करवाया, लेकिन उसका बुखार उतर नहीं रहा था। माया के बुखार से रामू अब परेशान रहने लगा, क्योंकि गृहस्थी की गाड़ी दोनों पति पत्नी से ही चलती है। अब रामू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अच्छी तरह से अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। इसी तरह जैसे तैसे उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन रामू सुबह उठा। उसने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा तो देखा उसकी पत्नी माया को अभी भी बुखार था। रामू ने अपना मछली पकड़ने वाला सामान उठाया और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। वह यह सोच रहा था कि आज जो भी मछलियां पकड़ लेगा उन्हें बेचकर वह अपनी पत्नी के लिए खाने के लिए कुछ और दवाइयां लेकर आएगा। वह अपनी नदी पर पहुंचा। नदी पर पहुंचकर रामू ने नदी में जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। तभी वहां पास में ही एक और मछुआरा नदी के बीच में जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। रामू को देखकर उस मछुआरे ने कहा, बाबा, किनारे पर बैठकर बड़ी मछली नहीं मिलेगी। इसके लिए तो तुम्हें नदी के बीचों बीच आना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कोई बड़ी मछली आपके जाल में फंस जाए। रामू उस मछुआरे की बात सुनकर कहने लगा, नहीं बेटा, न तो मेरे पास नाव है और न ही मेरे शरीर में अब इतनी ताकत है जो मैं नदी के बीचों बीच जाकर मछली पकड़ सकूं। मैंने तो अब सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया है। उसने चाहा तो मुझे बड़ी मछली यहीं पर मिल जाएगी। दूसरा मछुआरा रामू की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तो फिर बैठे रहो बाबा नदी के किनारे पर, जो भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए बड़ी मछली वहीं पर भेजेंगे। ये कहकर वह दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन रामू ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप मन ही मन अपने भोलेनाथ को याद करने लगा और मछली पकड़ता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद रामू ने अपने जाल को बाहर खींचा। रामू को जाल अपना काफी भारी लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी मछली फंसी हो, लेकिन जैसे ही रामू ने जाल को बाहर निकाला, रामू का सारा जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा तक नहीं फंसा था, बल्कि जाल में ढेर सारा कचरा फंसा हुआ था। यह देखकर दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे बाबा, आज तो आपके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया। भोले बाबा ने तो आप पर बड़ी कृपा करी है। इसी तरह अगर तुम्हें रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तो तुम बाबा बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। अब रामू ने उस मछुआरे की बात को अनसुना कर दिया और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस मन ही मन बोला, हे प्रभु, कैसे कैसे लोग बनाए हैं तूने दुनिया में। जो नदी हमें पानी पीने के लिए देती है, खाना खाने को देती है, लोग उसमें न जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। उसके बाद रामू ने फिर से भगवान का नाम लेकर जो जाल नदी में डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। काफी देर बैठे रहने के बाद रामू ने फिर से जाल को बाहर निकाला और देखा तो उसके जाल में छोटी छोटी मछलियां फंस गई थी। सुबह से मेहनत करने के कारण रामू का बूढ़ा शरीर काफी थक गया था, इसलिए जितनी भी मछलियां फंसी थी उनको लेकर अब बाजार की तरफ चल दिया था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की भी चिंता हो रही थी। रामू और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी, तब भी रामू भगवान को कोई दोष नहीं देता था।
और न ही भगवान की पूजा करनी उसने छोड़ी थी। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था कि यह भी कोई कारण होगा जिसने भगवान ने हमें संतान नहीं दी। वे दोनों पति पत्नी अपने एक साथ में खुश थे, एक दूसरे की बहुत फिक्र किया करते थे। आज भी रामू को अपनी पत्नी की बहुत फिक्र थी। तब वह बाजार की तरफ उन मछलियों को लेकर चल दिया कि उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। दिन भर रामू ग्राहकों का इंतजार करता रहा। कहते हैं ना, भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं, और इसी तरह पूरा दिन बीतने को आया, मगर रामू की छोटी मछलियां होने के कारण उसे मछली खरीदने के लिए कोई भी नहीं आया। उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। आसपास जो मछुआरे मछली बेच रहे थे, उनके पास तो बड़ी बड़ी मछलियां थी। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। लेकिन रामू बैठा सोच रहा था कि अब तो शाम होने को आई और बाजार भी बंद होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था, अगर ये मछलियां बिक जाएंगी तो थोड़े से पैसे मिल जाते तो अपनी पत्नी के लिए खाना और कुछ दवाइयां ले जाता। बेचारी माया भूख से तड़प रही होगी। अभी रामू यह बात सोच ही रहा था, तभी एक आदमी आया और रामू से बोला, बाबा, ये मछलियां कितने की बेच रहे हो? रामू ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, इन मछलियों की कीमत 50 रुपये है, लेकिन मैं यह तुम्हें 50 रुपये में दे दूंगा। रामू की बात सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, 50 रुपये तो ज्यादा है, मैं तो इनके केवल 10 रुपये ही दे सकता हूँ, और वैसे भी बाजार तो बंद होने वाला है, अब कोई तुम्हारी मछलियां खरीदने तो आने से रहा। इससे पहले ये मछलियां खराब हो जाए, इन्हें तुम मुझे 10 रुपये में बेच दो। रामू उसकी बात सुनकर दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने 10 रुपये में मछलियां उस आदमी को दे दी। तब तक बाजार भी बंद हो गया था। रामू ने अपनी दुकान समेटी और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में उसकी पत्नी की चिंता चल रही थी। वह मन ही मन चिंतित हो रहा था। अब भी रामू थोड़ी दूर ही चला था कि उसे एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा ने रामू को अपने पास आने का इशारा किया। रामू उस महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महात्मा ने रामू से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? रामू ने बड़े ध्यान से महात्मा की तरफ देखा। महात्मा जी को देखकर रामू को लग रहा था कि जैसे महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। उनके मुख पर एक अलग ही तेज था। वह बोला, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। ये कहकर रामू पास वाली दुकान पर चला गया और महात्मा जी के खाने के लिए सामान लेकर आ गया, और वापस आकर उसने खाने का सामान महात्मा जी को दे दिया और फिर बोला, बाबा, आप इसे खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। महात्मा जी ने रामू से पूछा, बेटा, तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब रामू ने अपने बारे में महात्मा जी को सब कुछ बता दिया। महात्मा जी समझ गए। वे महात्मा जी के भेष में स्वयं भोलेनाथ थे। भगवान भोलेनाथ तो अपने भक्तों को हमेशा मदद करने आते हैं, जो सच्चे और सच्चे हृदय से भगवान को बुलाते हैं। आज रामू बहुत परेशान था। उसके दिल से भगवान के लिए जो सच्चे मन से निकल रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, और भगवान उसकी मदद करने के लिए महात्मा के रूप में आ गए। तब महात्मा जी बोले कि तुम बहुत ही दयालु इंसान हो रामू। उसके बाद महात्मा जी ने अपने झोले में से कुछ दाने निकाले और रामू को दे दिए। फिर उससे कहा, बेटा, तुमने बिना स्वार्थ के जो मेरी मदद की है, परमात्मा तुम्हें उसका फल जरूर देगा। ये कहकर महात्मा जी ने वह दाने रामू को दे दिए और कहा, बेटा, इन दानों को तुम अपने पास रख लो, और कल जब मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाओगे तो सबसे पहले इन दानों को नदी में डाल देना। रामू ने महात्मा जी से दाने ले लिए और अपने पास रख लिए। फिर महात्मा जी को प्रणाम करके रामू अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर रामू ने देखा उसकी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। यह देखकर रामू को बहुत खुशी हुई। उसने खाना बनाना शुरू कर दिया, और वह जो कुछ मछलियां बचाकर लाया था, इसलिए उसने मछली और चावल बनाए। रामू ने अपनी पत्नी को भी खिलाए, और पत्नी को खिलाने के बाद ही जैसे रामू खुद खाना खाने के लिए बैठा, तभी एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुत्ते को पुचकारते हुए कहा, क्यों बेटा, भूख लगी है? रुको, अभी मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। उसके बाद रामू ने अपने खाने के हिस्से में से एक हिस्सा निकालकर कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। रामू काफी समय से ऐसा ही करता था। वह जब भी खाना खाने के लिए बैठता
तब वो कुत्ता वहां आता था और रामू के साथ मिल बांट के खाना खाता था। खाना खाने के बाद वह कुत्ता भी वहां से चला जाता था। कुत्ते के जाने के बाद रामू भी अपने भोलेनाथ का नाम लेकर सो गया और अगली सुबह फिर रामू उठा और उसकी पत्नी तो अपने घर के कामों में लग गई, क्योंकि अब उसका बुखार उतर चुका था। वह काफी ठीक हो चुकी थी और रामू अपनी मछली पकड़ने वाला सामान लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। जब रामू नदी पर पहुंच गया तो उसने जाल नदी में डालने लगा, लेकिन तभी उसे महात्मा जी के दिए हुए दानों की याद आई जो कल महात्मा जी ने उसे दिए थे। रामू ने अपनी जेब से वे दाने निकाले और नदी में डाल दिए। फिर उसके बाद उसने वहां अपना जाल डाल दिया। जाल को डालते हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि रामू को लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंस गई है। रामू जोर लगाकर जाल को खींचने लगा, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण उसे जाल खींचने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। लेकिन न जाने जैसे तैसे उसने काफी देर मेहनत करने के बाद उस जाल को नदी से बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही रामू की नजर जाल के अंदर पड़ी, वह हैरान हो गया। जाल के अंदर एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी हुई थी। पास में दूसरा मछुआरा भी यह सब देख रहा था। वह मछुआरा इतनी बड़ी मछली को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी मछली अगर मुझे मिल जाए तो महीने भर की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। ये सोचकर वह रामू की मछली छीनने की योजना बनाने लगा। उधर रामू इन सब बातों से अनजान भोला भाला रामू उस मछली को लेकर वहां से जा रहा था। तभी उसे जोर का धक्का लगा और रामू नीचे गिर पड़ा और मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे उस दूसरे मछुआरे ने जो आकर धक्का दिया था। जैसे ही रामू नीचे गिरा, वह मछुआरा मछली लेकर भाग गया। रामू यह देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर मेरी मछली लेकर भाग रहा है। लेकिन रामू की पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता। लेकिन तभी वही कुत्ता आया जो रामू के साथ खाना खाता था, और उसने जो रामू की आवाज सुनी, वह कुत्ता जिधर वह दूसरा मछुआरा मछली लेकर भाग रहा था, उधर ही वह कुत्ता उसकी तरफ भागा और उसके पैर को पकड़ लिया और कहीं से उसे काट भी लिया। जब मछुआरा नीचे गिरा तो मछली भी उसके हाथ से छूट गई। मछुआरा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलने के डर से मछुआरा मछली वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक रामू भी वहां पहुंच गया। लोगों ने उस मछली को उठाकर रामू को दे दिया। रामू ने लोगों को धन्यवाद दिया। जब सभी लोग वहां से चले गए, तब रामू ने मछली अपने हाथों में पकड़ी और सोचने लगा, इस मछली को बेचने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रखूंगा। ये सोचकर रामू मछली को घर ले आया और मछली को काटने के लिए उसने चाकू उठाया। जैसे ही रामू ने मछली को काटा, उसके अंदर से एक बहुत ही कीमती अनमोल हीरा निकला। हीरे को देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगा, इस हीरे की कीमत तो लाखों रुपए में होगी। इसको बेचने के बाद तो मुझे सारी उम्र कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी रामू को उस महात्मा की याद आई जिन्होंने उसे नदी में डालने के लिए दाने दिए थे। उसने सोचा, इसमें से आधा हिस्सा तो उन महात्मा का भी बनता है। ये सोचकर रामू वहां पहुंचा जहां कल महात्मा जी उसे मिले थे। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो महात्मा जी वहां नहीं थे। वहां सिर्फ महात्मा जी की चादर पड़ी हुई थी जिस पर वे कल बैठे हुए थे। रामू ने आसपास के लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछा कि उन्होंने यहाँ कभी किसी महात्मा जी को देखा है। तो यह सुनकर वे लोग रामू से बोले कि नहीं, और बड़े ही हैरान हुए। सोचने लगे कि ये कौन से महात्मा जी की बात कर रहा है। तभी रामू बोला, जो कल यहाँ पर बैठे हुए थे। तब रामू सोचने लगा कि वे महात्मा कौन थे। क्या वह स्वयं भगवान भोलेनाथ थे जो मेरी मदद करने के लिए महात्मा का भेष बनाकर आए थे और मेरे नसीब को बदलकर चले गए। ये सोचकर रामू आंखें बंद करके वहीं बैठ गया और महात्मा का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद तो जैसे रामू की जिंदगी ही बदल गई। अब उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ रामू सफल जीवन बिताने लगा। इसके साथ साथ वह यह सोचकर दुखी और गरीब लोगों की मदद करने लगा कि न जाने किस भेष में उसे भगवान मिल जाए। अब वह भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो व्यतीत करने लगा अपना समय, क्योंकि धन की अब उसके पास कोई कमी नहीं थी। वह गरीबों की मदद करता। जो भी उसके द्वारे पर आता
उसे वह खाली हाथ नहीं जाने देता था। इस तरह से रामू और उसकी पत्नी पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हुई। इस तरह से एक गरीब मछुआरा एक धनवान सेठ बन गया। अब उसने मछली पकड़ने का अपना काम छोड़ दिया था। अब तो उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। नौकर चाकर सब हो गए। अब वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। भगवत कथा करता, भगवान की शिव चर्चा कराता और गरीब लोगों को जहां भी देखता उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता। हे भोलेनाथ, जैसे आपने गरीब रामू की मदद की, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उनकी मदद करना।